प्रोडक्ट हंटिंग, अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग क्वेश्चन मार्क का मतलब ये प्रोडक्ट रिसर्च के क्या चीज आपने सेल करनी है, क्या मेट्रिक्स को फॉलो करना है, क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या चीज फ्रेजाइल होनी चाहिए या जो है वो सख्त चीज हो जो फ्रीड में। देखें अगर ग्लास आप चाइना से मंगवाएं तो इट्स हाईली लाइकली ना कि ये ग्लास टूट जाएंगे। तो अच्छा, एक और बात है, आप लोगों को मैंने एक चीज क्लियर करनी है कि यार जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना उसको आप लोगों ने रट्टा कम मारना है और सेंस ज्यादा बनानी है। और अगर आपकी सेंस नहीं बन रही ना कि मैंने ये बात की है तो क्यों की है, तो आपने मेरे से पूछना है। बिकॉज अगर आपकी सेंस बनती जाए ना तो फिर आपको काफी चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी कि अब भाई इसने ये वाली बात की तो उसने क्यों की है, इसके पीछे क्या वजह है। लाइट वेट है तो लाइट वेट क्यों उसने बोला है, सही है, या फ्रेजाइल है तो क्यों बोला है, हाई एंगेजमेंट प्रोडक्ट है तो क्यों बोले। मतलब ये सारी चीजें जो आपको मैं बताऊंगा ना, आपने आपकी अगर सेंस बन रही है ना तो अच्छी बात है, आपको समझ आ रही है कि मतलब यार हाँ हाँ ये इस बात से चीजें चलने लगेंगी। एनीवेज, किसी को कोई मिस सवाल? मिस जोहा का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, उनको एंड कर लें मीटिंग। ओके, ये सही है सही है सही है। बाकी किसी को कुछ सवाल तो नहीं है यार, कल के लेक्चर में कोई क्लैरिटी रह गई हो, कुछ पता ना लगा हो? चलो आ गए सारे, अब काम शुरू करते हैं जी। ठीक, स्क्रीन नजर आ रही है जी सारों को? हाँ अच्छा, जो फर्स्ट वीक है माइंडसेट के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई ठीक है यार, मैंने जो है वो जो है वो एक गो गेटर एटीट्यूड रखना है और हार नहीं माननी, सही है। और क्या है, और ये है कि भाई आपने जो है वो क्या करना है। कुछ लोग जो है वो टर्म्स इस तरह की यूज करते हैं जो काफी हेल्प करती हैं कि यार जंपिंग चेक। जंपिंग चेक का मतलब ये कि भाई जब सारे चूजे बैठे हुए हैं तो एक दो जंपिंग चेक होंगे जो उठ के दाना जो है वो खा जाएंगे, बाकी जो है वो देखते रहेंगे। तो उस तरह का एटीट्यूड चाहिए। एक बात पता लगे चार बातें आगे खुद निकालनी है, ठीक है। खैर ये आपको बातें जो है वो ऐसा ऐसा जो है ना वो अपने माइंडसेट को जो है ना वो एक बिजनेस वाला बनाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपसे भूल गया। अब काफी लोग होते हैं जो जिनका जिंदगी का मकसद ये होता है कि भाई गाड़ी आ गई, आईफोन है, एप्पल वॉच पहनी हुई है। तो अगर आपका माइंडसेट यही है कि भाई एप्पल वॉच आ गई आपके पास, गाड़ी आ गई, एक आईफोन आ गया तो आपकी जिंदगी सेट हो गई है, तो इससे कुछ नहीं होगा। तो मतलब ये है कि अगर ये वाला माइंडसेट है ना तो आप बिजनेस वाले नहीं हो आप। क्योंकि बिजनेस में आपको थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात थोड़ी बहुत साइड पे करनी पड़ती हैं, कंज्यूमर माइंडसेट से बाहर आना पड़ता है। सेलिंग जब आप शुरू करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यार आपकी जो ख्वाहिशात है वो काफी कम हो चुकी हैं, अब आप बेचने का सोचते हो। अब देखिए मैं लेट्स से जो मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया ना, आपके साथ मैं ऑनेस्ट होता हूँ, आप सारों को मैं बताता हूँ कि पहले मैं कंज्यूमर माइंडसेट से बाहर गया, मैंने चीजें सेल करना शुरू की, ठीक है। मुझे बात कोई जरूरी चीज, अब ये नहीं कह रहा कि भाई बंदा कुछ भी ना ले, बट ये कि जरूरी चीज हो ठीक है जाके ले लो। मैंने फोन लिया, कितना लिया जाके, ऐसे नहीं कि मैं देखूं कि भाई मैंने आईफोन लेना है तो मैं जो है सेव कर रहा हूँ या मेरे पास पैसे हैं तो मैं जाके आईफोन पकड़ लूँ। जरूरत पड़ी ले लो जाके, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई आप वेट करते रहो, साल में वेट करूं भाई नया मॉडल आएगा तो मैं लूंगा। तो वो कंज्यूमर माइंडसेट जो है ना वो बंदे को तबाह करने वाली चीज है और गरीब रखने वाली चीज है हमेशा, ठीक है। दूसरा ये कि मैं कंटेंट भी कंज्यूम कर रहा था, सोशल मीडिया पे हूँ, कंटेंट कंज्यूम करी जा रहा हूँ करी जा रहा हूँ करी जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई उधर मैं जो है कंज्यूमर बना हुआ था, वहां से जो है मैंने सेलिंग शुरू की है तो यहाँ पे भी मैं क्रिएटर बनता हूँ। तो हर जगह जो है आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि यार आप क्रिएटर बने, कंज्यूमर ना बने, क्योंकि कंज्यूमर ही हमेशा खाया जाता है, ठीक है। एनीवेज जो है, अब बात शुरू करते हैं काम पे। तो पहला जो प्रोडक्ट रिसर्च है उसमें एक मेथड था कि जी फ्रेश अकाउंट बनाना है जिसमें आपको एड्स नजर आए, एक ये तरीका है। एक तरीका जो है एक आप, किसी को ये कंफ्यूजन है कि भाई फेसबुक का अकाउंट किस तरह बनाना है या टिकटॉक का अकाउंट किस तरह बनाना है? अगर ये है तो वो हम बना के दिखा देते हैं।
अकाउंट बना लेगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे, वरना हम अकाउंट बनाना सिखा देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्या कहते हैं? अच्छा, एनीवेज, अगर आपको अकाउंट जो है बनाना आता है तो आपने करना ये एक फर्स्ट स्टेप है, इस बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप है। अगर आप कहते हैं तो मैं बना देता हूँ, मुझे मसला कोई नहीं है। बट ये कि फेसबुक का अकाउंट बनाना है, इंस्टा का अकाउंट बनाना है, सिर्फ एड्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना है, ठीक है। एड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एड नजर आएंगे। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है बिल्कुल इसी तरह का, वो ये है कि आप जो है वो जो आपका ऑलरेडी फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, उस पर आप एक्सटेंशन डाल दें एक। मैं आपको जो है ना वो एक्सटेंशन दिखा देता हूँ। ये एक्सटेंशन है माई एड फाइंडर। पहले इसका नाम टर्बो एड फाइंडर होता था, अब इसका नाम इन्होंने माई एड फाइंडर रख दिया, कोई नई शायद कंपनी ने खोल दी है। ये क्या करेगी भाई, ये करेगी आपका जो करंट फेसबुक अकाउंट है ना, उस पे आपको एड्स दिखाएगी सर, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूं और मुझे जो है ना यहाँ पे एड्स नजर आएंगे। ये एक तरीका है आप लोगों को जो है कहीं पे, रुक दो, इसको मैं जो है ना वो उधर लिख देता हूँ। अच्छा, इधर लिखा हुआ है मैंने एड फाइंडर, ठीक है। ये आपको जो है ना सिर्फ एड्स दिखाएगी, शायद आपको कोई और कंटेंट भी नजर दरमियान में आ जाए तो आप उसको इग्नोर करें, देखें एड्स नजर आ रहे हैं, सही है। अब आपने क्या करना है, आप अब मैं आपको गेम बताता हूँ, जो असल गेम होती है ना, चाहे ड्रॉप शिपिंग है, चाहे पीएल है, जो मर्जी है ना, आपने गेम क्या करनी है। 5.8 के इसके लाइक्स हैं, ठीक है, कमेंट्स है इसके 130, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई आपने इंगेजमेंट देखनी है, ठीक है। एक मैट्रिक आपका इंगेजमेंट होता है, मैं आपको शीट आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपने चीजें देखनी है आपको समझ आ जाएगी कि यार अच्छा है। अभी तो नहीं, आपको अभी बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन ये इंगेजमेंट 40% का एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई लाइक से शेयर या कमेंट की रेशियो जो है ना वो 40% हो तो अच्छा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसको एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना लिया कि भाई जो है 40% ही होना ही चाहिए, बट ये कि आपको थोड़ा उसके दरमियान में जो है वो रिलेशन रखना है। लेट्स से अगर आपके 5.8 के लाइक्स हैं, 1000 कमेंट्स हो जाए प्राइस 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 के, तो क्या ही बात है, ठीक है। इस तरह करके आपने देखना, गो डैडी वगैरह ये तो डोमेन की साइट है, इनको साइड में गिरा दिया। इस तरह करके आपने सर्च मारना है। ये अब एक चीज है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। अब इसके 97 आ रहे हैं, लाइक्स हैं 53। अब वही मैंने आपको बताया कि फुल रूल नहीं है, बट ये कि आपको उससे पता अब ये देखें इसकी एंगेजमेंट रिलेटिवली बेहतर है, ठीक है। 794 इसके लाइक है और 111 इसके कमेंट्स। अब कमेंट्स भी आपने चेक करने हैं कि भाई इसके कमेंट्स में क्या सीन है। ऐसे तो नहीं है कि भाई कोई खुद ही लगे हैं मुझे चाहिए। अभी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी वॉज डिफरेंट, गुड ऑर्डर वॉज डिफरेंट, पता नहीं क्वालिटी गुड गुड, ये मेरा ख्याल है इन्होंने। अब ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये इसने अपने दोस्तों को ही कहा हुआ है कि लिखे मैक्सिमम लोगों ने। तो ये आप ये देखे ना, सारे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वेरी कंफर्टेबल, ये तो इसका थोड़ा सा जो है ना शेडी सीन है। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़े से लिक्विड चीजों से और ये जो ब्यूटी वाली इस तरह की चीजें हैं, इनसे थोड़ा साइड पे रहना है। कोई टेंजेबल कोई इतना का प्रोडक्ट है तो टेंजेबल ही ये भी चीज, बट ये कि अगर कोई यूजेबिलिटी वाला प्रोडक्ट ज्यादा हो ना तो अच्छी बात है, ऑयल शॉयल वगैरह उससे साइड पे। अब ये देखिए, ये इस तरह की चीजें जो है चल जाती हैं। 32 भी वैसे ऑफ ही है। तो एनीवेज, ये एक तरीका है, मैं इसको भी नीचे करता रहता हूँ, लेकिन ये कि आपको कोई चीज दिखाते हैं जो थोड़ी बेहतर निकले। बट ये कि एक तरीका ये है। अब ये देखिए रिलेटिवली 460 पे 50 जो है कमेंट, ये ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज क्या करनी है, एक और चीज आपने ये करनी है कि यार इसको जब आप शॉप नाउ को के बटन को क्लिक करेंगे ना, तो आप खुल जाएंगे उसके स्टोर पे, आप आ जाएंगे, ठीक है। 12,000 की एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत ज्यादा भाई। तो मैं एक जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। सिमिलर वेब एक वेबसाइट है, एग्जैक्ट नहीं, बट ये कि आपको रफ एस्टिमेट जो है वो मिल जाता है कि यार इस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। वो आपको क्या बताएगी, वो आपको ये बताएगा कि भाई टोटल विजिट इसके 12.3 के आ रहे हैं, इस महीने कितने रैंक लिखा आ रहा है जी, विजिट ये आगे। जून में इसके हैं जी 12.3 के
मई में 15-24, अच्छा इसके व्यूज गिरने लगे हैं, ठीक है। आपको अगर मैं एक एस्टिमेट करके बताऊं कि हम एस्टिमेट निकालते किस तरह है, वो इस तरह निकालना है कि लेट्स से इसके 12,000 जो है वो विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने कन्वर्ट करेंगे? 0.02%, ठीक है। आपके जो है मतलब मैं जान के कम लगा रहा हूँ, 2 से 5% तक जो है ना नॉर्मल आपका जो है वो ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट है, ठीक है। 240 लेट से बंदे कन्वर्ट करेंगे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इस बंदे का तो बहुत ज्यादा था। बट ये अगर एक नॉर्मल स्टोर हो जिसका 2,000 1,000 एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो, ठीक है, तो आपको पता लगेगा अच्छा यार इसका महीने का रेवेन्यू, अगर इस ये वाली फिगर नजर आ रही हो, तो आपको पता लगेगा अच्छा यार इसका महीने का रेवेन्यू जो है वो इतना हो सकता है। ऑब्वियसली ये आपने सिर्फ एक अंदाजे के लिए करना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये हो सकता है 2-3 लाख ऊपर 2-3 लाख नीचे, ये इतनी गेम हो सकती है, बट आप इससे आइडिया ले सकते हो कि भाई कि ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये एक तरीका है, ठीक है, जैसे मैं करने लगा हूँ, मैं निकालने लगा हूँ चीजें, इसमें मुझे कोई चीज बेहतर नजर आए, ये ऑब्वियसली एक अबे वेटिंग में कौन है? जैसे प्रोसीजर मतलब यही है कि अब ये जो इसके लेट से 200 कमेंट्स है ना, ठीक है, तो इसको आपने देखना है। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यार 40% एंगेजमेंट जो है ना वो एक विनर का जो है वो एक इंडिकेटर है, ठीक है। बट ये कि अगर आपका 40% एंगेजमेंट या ऐसे नहीं है तो उधर आप 0-0 लिख दें, 1 ना लिखें। बट ये कि अगर मिल जाए तो भाई बड़ी अच्छी बात है। सही है। या पाकिस्तान में जितने तकरीबन ऐड आ रहे हैं वो सारे आपको इस तरह नजर आते जाएंगे, ठीक है। तो आपने उस तरह इसको एनालाइज करना है। 800 पे 100, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 20-1% से भी कम है वैसे तो, बट ये कि हम्म, इस तरह खैर इसका जो है ना अभी मैं अब करने को तो मुझे जो है वो 4 घंटे में बैठा रहूँ, मैं ऐड यहाँ पे देखता रहूँ, ठीक है। अब ये देखें 1,000 पे 300, तकरीबन कोई 40% के अराउंड ये चीज आई है। बट ये कोई एक्नी की कोई चीज है, इसमें आप नहीं घुसेंगे बिकॉज नहीं पता होता भाई किसी को एलर्जी। खैर पाकिस्तान में तो इतना मसला नहीं है, बट अगर आप ये चीज यूएस यूके बेच रहे हो तो कोई आप पे आपको सू भी कर सकता है कि अगर उसकी कोई स्किन खराब हो जाए या कोई इस तरह का इशू आ जाए। तो खैर मतलब ये कि आप लेकिन इसकी एंगेजमेंट वगैरह वो काफी बेहतर है, ठीक है। तो ये देखें यार 47K इसने जो है वो मारे हुए हैं लाइक्स, लेकिन ये ऑब्वियसली कोई और चीज है। तो पहला मेथड आपका जो है वो ये है कि यार आपने जो है वो या तो टिकटॉक फेसबुक का अकाउंट बना लें, उसपे जो है सिर्फ एड्स का इंटरेक्ट करें, उसमें ये वाले मेट्रिक्स चेक करें। अदरवाइज आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड करें और उसको रिफ्रेश कर करके आपको बार बार जो है ना ये एड्स नए नए दिखाएगा, नए नए आपको ये ऐड दिखाएगा। तो आपने उसके ऐसे मेट्रिक्स देखने के यार आप एटलीस्ट दिमाग में रखें। शीट में आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। बट ये कि आप को खुद इंट्यूटिवली आपको पता हो कि यार एटलीस्ट बंदे के जो है वो लेट्स से एक जो ऐड चला रहा है उस पे, सॉरी, उस पे जो है वो 4,000 5,000 से ऊपर लाइक्स आ रहे हो, कमेंट्स उस पे जो है वो लेट्स से 20% 30% 40% एंगेजमेंट हो। क्या कमेंट्स में लिखा हुआ है? अपने ही दोस्तों को तो नहीं कहीं कहा हुआ कि भाई इसको लाइक लू मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी, या अब हमने प्राइस प्राइस पूछी भी है क्या किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको चेक करनी है पहले मेथड में। खैर, अच्छा दूसरा मेथड क्या है जी? अच्छा दूसरा यार ये कोई चीज है कि जो अब मैं ये ये एग्जैक्टली वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, बट ये पेड है, ठीक है, एड्स पर।
वो उधर आपको शायद 3 घंटे उस ऐड को ढूंढने में लग जाए, यहाँ पे आप वो चीजें डालेंगे आपको फौरन नजर आ जाएंगी, ठीक है। बट ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप पेड चीजें लो या करो, थोड़ा बहुत टाइम लगाओ, मार्केट को समझो। आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि स्टार्ट में आप जो प्रोडक्ट निकालोगे ना, वो इतने पिटे हुए होंगे ना कि हर बंदे को उनका पता होगा कि यार हाँ ओ यार मुझे पता है भाई डेस्कटॉप पर क्या चीज है, मुझे पता है भाई सिलिकॉन मोल्ड क्या है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो जो है ना 6-7 सालों से मार्केट में आए होंगे और आवाम बेच बेच पागल हुई होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत उसमें यू हैव टू डेवलप एन आई फॉर द प्रोडक्ट, समझ रहे, एक विनिंग प्रोडक्ट के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना वो आई बनानी पड़ेगी, ठीक है। फ्री मैंने लिखा ताकि जो जो एड कॉपी लिखी हुई है ना, इसमें कहीं पे फ्री शिपिंग या कुछ भी इस तरह का आवाम ने लिखा होता है, मैं 50% भी लिख सकता हूँ, रिलीफ पेन रिलीफ टाइप में चीजें लिख सकता हूँ, रिलैक्स लिख दूं, प्ले लिख दूं, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ जो बंदे ने एड कॉपी में लिखा हो। एड कॉपी किसको कहते हैं, ये जो चीजें एड के ऊपर लिखी हुई है ना, ये चीज जो लिखी हुई है ये चीज आपकी बनाती है एड कॉपी, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका क्रिएटिव है, ठीक है। मैंने फ्री लिख दिया इसमें। साइट टाइप चलो फेसबुक इंस्टा दोनों जाने दो, जेंडर भी जाने दो, एज मिस पे, डेली लाइक्स कोई मसला नहीं, जो टोटल लाइक है ना उसको लेट से मैंने जो आपको मैट्रिक बता रहा हूँ इसको हम कर देते हैं जी, चलो 5,000 कर दो, 5,000 भी ज्यादा है, इसको कर दो, चलो 2 वाले से स्टार्ट कर लेते हैं पाकिस्तान के लिहाज से। अगर ये आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते तो आप डिफरेंट डिफरेंट मुल्क को टारगेट कर रहे होते, तो उसके लिए ये रेंज अच्छी नहीं होती। बट ये कि आप सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें 2,000 लाइक जो है वो ठीक है। सीन बिटवीन का जो क्रिएटेड बिटवीन जो है ना वो आपका कंसर्न नहीं है कि कब क्रिएट किए, लेकिन सीन बिटवीन जो है ना वो आपका कंसर्न है। उधर टर्बो एड फाइंडर में आपको सीन बिटवीन नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जो अभी तक ऐड चल रहे हैं वो सारे दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने एक डेटाबेस बना दी जहाँ पे सारे ऐड उन्होंने डाल दी। सीन बिटवीन का मतलब ये कि भाई जो इसका ऐड है, अगर आप आज का दिन भी जो है वो सिलेक्ट करोगे तो उसमें वो ये इंडिकेट करेगा कि भाई ये ऐड जो है वो रन करने लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बंदा बेच बूझ के आप साइड पे हो गया, मतलब अभी भी बेचने लगा हुआ है, ऐसा ना हो कि भाई प्रोडक्ट जो है वो सेचुरेट हो चुका हो और आप जो है वो अभी आ रहे हो। टेक्नोलॉजीज में आप शॉपिफाई सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, शॉपिफाई के जरिए। अब जरूरी नहीं है कि आप शॉपिफाई ही सिलेक्ट करो, वो कॉमर्स पे भी आवाम जो है सेल करती है, अपनी कोई कस्टम वेबसाइट भी बनाई हो सकती है। कंट्री में पाकिस्तान कर दो, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहे हैं वही बेचो, आप दूसरी चीजें भी बेच सकते हो। बट ये कि ऐसा ना हो कि भाई अब आप जो है बाहर के मुल्कों में विस्की के ऊपर कॉर्क जो है ओपनर वो बहुत बिकता है, तो अगर आप वो पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दो तो भाई वो पाकिस्तान में तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इधर का कल्चर वैसा नहीं है। बट ये कि जो चीजें बाहर चल रही होती हैं वही एक एक 2-2 साल बाद जो है वो पाकिस्तान आ रही होती हैं। मर्जी है, ये रिलीजन वाली चीजें बेचनी है तो आप कर सकते हो, इसकी सेल्स बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो है ना वो इन चीजों साइड पे थोड़ा रहता हूँ। 60,000 इसके लाइक हैं, ठीक है, 210 कमेंट्स हैं। या आपकी वो फ्री वाला जो जहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई फ्री का, ये देखो यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, ये जो एड में आ गया एड कॉपी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ, तो ये आ गया। ये क्या चीज है जी, ये कोई गेमिंग वाले ईयरफोन है जी, जिसपे जो है वो 4,000 लाइक्स हैं, 4,000 कमेंट्स हैं, शेयर्स भी ओके हैं। अब ये देखिए आपके सामने ना सारे वो वाले प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो इस जो क्राइटेरिया इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जरूरी मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने करना है तो आप कर लो, अदरवाइज आपको ये वाली चीजें जो है ना आप बस मैन्युअली देखनी पड़ेंगी उसमें, या तो आप अपना अकाउंट बना लो, अदरवाइज जो है आप टर्बो एड फाइंडर करके, और एक दो और एक्सटेंशन भी मैं आपको बता दूंगा जो आप यूज कर सकते हो, जो आपको सिर्फ एड दिखाएंगी, बस फिर आपको जो है वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि भाई ये चीज मेरे क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। अब ये कलमे वाली जो है उन्होंने बुक बनाई हुई है, ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत पिटा हुआ है, अब इसको अभी बेचने का कोई फायदा नहीं है। 43,000 इसके लाइक्स हैं, 2,000 के अराउंड कमेंट, 3,000 शेयर है ये। बट इसका यही थी ना कि इसको अब करने का कोई ऐसा फायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो है ना वो टाइम वो गुजर चुका हुआ है काफी। ऑब्वियसली आप बेच सकते हैं, लेकिन ये कि उतना प्रॉफिट आप जो है वो नहीं बना सकते जितना अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज में आगे जो है कर सकते थे।
तो यार इस तरह के आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। ये देखें यार, ये क्या चीज है, एंटी स्मैशिंग पंक्चर प्रूफ स्टील टो वर्क। अच्छा, ये जो उसका वो है ना, क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान में है भी सही भाई, या ये तो ऐसे दिखा रहा है? लाइक्स देखें कितना ज्यादा हो रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और उसने पाकिस्तान को भी गलती से टारगेट कर दिया, तो हमें नजर आ गया। यो, डॉलर में कीमतें नजर आ रही हैं। तो इसमें आपको ऐसी प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगे जो बंदा जो है वो मल्टीपल चीज मुल्कों को टारगेट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो आपको डॉलर में कीमतें नजर आएंगी, ठीक है। बट ये कि आप खुद जब भी आप सेलिंग करो ना, तो स्टार्ट आप पाकिस्तान से ही लो। बाद में आप इंटरनेशनल जाना है आप जाओ, आपकी मर्जी है। बट स्टार्ट पाकिस्तान से लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। और स्टेप्स को फॉलो करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिकली जाएंगे, तो भाई एड्स में गेम ऑन कर देंगे। एनीवेज, दूसरा तरीका जो है वो मैंने आपको बताया, वो एक ये तरीका है। अभी एक बैग देख लेते हैं, किस टाइप का बैग है यार, क्या सिक्योर बैग, क्या करता है। अच्छा, वाह, खुल मतलब इसमें लैपटॉप लूपटॉप रखने की जगह एक्सटेंड भी हो जाता है। बोल क्या रहा है भाई, एंटी थेफ्ट बैग है। ओके। अब ये देखें, ये जो ये चीज है ना, पेन रिलीफ मैग्नेटिक थेरेपी ब्रेसलेट, अब ये जो चीज है ना, ये ड्रॉप शिपिंग में पीएल में भी आप कर सकते हैं। बट ये कि अंग्रेज पार्टी को जो है ना बेचने का बहुत आसान तरीका ये है कि भाई हर चीज पे आप एंजाइटी लिख दो, एंजाइटी रिलीफ। आधी आवाम जो है ना वो मुफ्ते में सोच के बैठी हुई है कि भाई मैं मुझे बहुत एंजाइटी होती है, तो उनको चीजें बेचो एंजाइटी के नाम पे। तो ये जो है ये इसी तरह की एक चीज है एंजाइटी वाली। अब ऑब्वियसली इसमें क्या एंजाइटी आप, अच्छा प्लस साइन बना हुआ है ना, वो उनका प्लस साइन बना हुआ है क्रिश्चियंस का, तो इनको सही लगे हुए हैं। 28,000 जो है ऐसे कॉमेंट्स आ गए। अच्छा, पाकिस्तान में भी आप इस तरह की चीजें बेच सकते हैं, बस ऑब्वियसली उसमें प्लस साइन ना हो। कोई एक एक चीज मैंने देखी थी बड़ी फिट, जो कपल्स है और जिस तरह करके हैं बॉयज गर्ल्स, उनको आप टारगेट कर सकते हो। उसमें आई लव यू लिखा हुआ था, बट कोई 80 लैंग्वेजेस में ना, आप उसको थोड़ा सा उसके अंदर देखते थे तो उसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में नजर आता था। तो इस तरह की चीज बेचना फायदेमंद क्यों है? फ्रीड बहुत कम है, बहुत लाइट चीज है, सस्ते में आएगी, सस्ते में बनेगी। बेचने में क्या है इसकी, अब ये एक ऐसी चीज है जिसमें यू कैन नॉट टेल के भाई ये 100 रुपए की है, 200 रुपए की है। ये चीज आप 1000 रुपए की भी बेच सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है, इस पे आप प्राइस टैग इसका नहीं लगा सकते। तो मार्जिन जो है इस चीज में अच्छे होते हैं। वो ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि यार आप प्लस वाली जो चर्च, ये जो क्या क्रिश्चियन वाली जो है चीजें जो है पाकिस्तान में निकालो, बट ठीक है, यू गेट द पॉइंट कि आप इस तरह की चीजें निकाल सकते हो। यार किसी की आवाज आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हम्म। एनीवेज, एक तरीका जो है वो आपका ये हो गया, ठीक है, कि आप जो है वो पेड टूल से आपने किया। इसी तरह का एक और टूल ये भी है, टीपी एड्स, एग्जैक्टली सेम चीजें इसमें भी वही वही चीज है। ई कॉम प्लेटफॉर्म जो है आपका, ये तो मेरे पास ट्रायल वर्जन है, तो आप भी कर सकते हैं फॉरनी। बट ये इसमें आपको लिमिटेड चीजें नजर आएंगी। शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म वही है, कॉल टू एक्शन बटन को छोड़ दें, वरना शॉप नाउ का दबा दें। कंट्री में डालना है तो डाल दें पाकिस्तान, अदरवाइज खुले में भी चलेगा। अ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, एड इम्प्रेशन से। अच्छा, इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन ये होता है कि अगर मैं आपके किसी एड पे ना, लेट्स से ये मेरे सामने ऐड चल रहा है, इसको मैंने अगर ऊपर से नीचे किया ना और नीचे से ऊपर किया, तो ये 2 इंप्रेशन काउंट हो गए। अगर हाल ही मैंने ये किया ना एक, तो एक इंप्रेशन काउंट हुआ। तो जैसे ही आपको जितनी बार ऐड नजर आते हैं ना, वो इंप्रेशन काउंट होता है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि जब आप ऐड पे बजट लगाते हो ना किसी क्रिएटिव पे, तो फेसबुक या इंस्टा या टिकटॉक क्या करता है, वो आवाम को इम्प्रेशन दिखाता है, ठीक है। तो इम्प्रेशन दिखाते हैं, उसके बाद
आगे आवाम की मर्जी होती है कि भाई वो उससे इंटरेक्ट करे, लाइक करे, कमेंट करे या बाय करे। बट वो लोग जो है वो इम्प्रेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो इम्प्रेशन जो है ना, उसमें आप लेट से यहाँ पे 10,000 इम्प्रेशन कर दो, तो उसका मतलब ये कि भाई हाँ उस टाइम पे बंदे ने थोड़ा बहुत स्पेंड कर लिए कि आप उसको जज कर सको, ठीक है। प्रोडक्ट सर्च में भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि कितनी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको कल भी उस पर दिखाई थी, ये दराज पे निकल रही थी या किस पे निकल रही थी, 17 ऐड इस बंदे ने लगाए हुए हैं, मतलब ये कि ऑब्वियसली स्केल कर रहा है ये। प्रेगनेंसी वाली मदर्स के लिए ये चीज है, ठीक है। खैर ये ऑब्वियसली पेड टूल है तो मुझे नजर नहीं आ रही, मैंने पहले बाई किया हुआ था, बट ये कि अब मैंने नहीं किया हुआ। एनीवेज आपको मतलब ऐसा इतना इन डेप्थ उस चीज में घुसने की जरूरत नहीं। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ठीक है, आपको बार बार प्रोडक्ट जो है वो निकालने पड़ेंगे, तो इस तरह के टूल्स जो है वो काम आते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं निकालने के लिए कि आप ये अच्छा, ये अगला तरीका क्या है, अली एक्सप्रेस पे आप जाएं और अली एक्सप्रेस पे जाके जो है ना आप टॉप सेलर बेस्ट सेलर्स चेक करें, और वो उनके फिर समझें कि जाके जैसे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका आपने करना है। किधर गया। यहाँ पे आप आ गए अली एक्सप्रेस पे, ठीक है। ये अली एक्सप्रेस की आपने एप्लीकेशन ना फोन में अपने करनी है, वो जरूरी है। सारों ने अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन जो है वो फोन में करनी है, उस पे आपको वीकली बेस्ट सेलर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो भाई आप ड्रॉप शिपिंग करें, प्राइवेट लेबल करें, जो मर्जी करें, ये चीजें आपको जरूरत देंगी, ठीक है। अब मैं बार बार इनको बता ये यूं रहा होता हूँ कि यार ऐसा इनमें कोई फर्क नहीं है। वही चीजें भाई, इंसान को जो क्या है भाई, जो कंज्यूमर है उसको क्या है भाई, ड्रॉप शिपिंग हो रही है, प्राइवेट लेबल हो रहा है, वो सिर्फ एक फुलफिलमेंट का तरीका है, ठीक है। वो सिर्फ एक सेलर की फुलफिलमेंट का तरीका है। अदरवाइज जो है वो कोई ऐसा फर्क नहीं है। आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। पेट वाली चीजें ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतनी ज्यादा वो नहीं लग रखती। बाहर अगर आप कर, और अब जो है वो काफी आवाम जो है वो पेट में भी आ रही है, क्योंकि मैंने देखा काफी जो है रुझान अब आ चुका हुआ है। पहले इस तरह नहीं होता था। अगर मैं यहाँ पे पेट लिखूं तो देखते हैं कितने पाकिस्तान में ऐड चलने लगे हैं पेट पे। कोई एक दो पेट स्टोर भी खुले हैं, पेट हॉस्पिटल आ रहे हैं। पेट ब्रश लिखते हैं। ये एक स्टोर है। ये एक स्टोर है पाकिस्तान में पेट वाला, काम करने लगा हुआ है पेट पे। इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कितनी गेम कर रहा है ये। और आपको मैं एक और बात भी बता दूं कि यार टोटल आपकी जो गेम है ना वो यही है कि यार ये बंदा इतना कर रहा है तो मैं इसको काट सकता हूँ नहीं काट सकता, अगर मैं आपसे थोड़ा सा अपफ्रंट हो गया बात करूं। क्योंकि आप एक कोई नई चीज नहीं कर रहे, आप कोई कर रहे हो जो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब ये बंदा जो है पेट से की चीजें जो है वो सेल करने लगा। ये ब्रश में ड्रॉप शिपिंग में सेल करता था अभी। ये लेंट रिमूवर इसको कहते हैं। अच्छा ये चीजें आप देखें पाकिस्तान में बंदा बेच रहा है, और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद का ही कोई बॉय है जो इसने खोला हुआ है, या इस्लामाबादी 11 दुकान भी मेरा ख्याल है डाली हुई है इसने। अच्छा खैर, अब ये बंदा जो चीजें बेच रहा है ना, अगर मैं आपको सोर्सिंग कीमत इनकी दिखाऊंगा ना तो ये 200-200 रुपया होगी। 200-200 रुपए की मंगवा रहा होगा और ये 2-2 हज़ार की निकाल रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली पेट का इतना वो भी नहीं है, रुझान भी नहीं है, प्लस ये कि कंपटीशन जो है वो ऐसा चित्रा नहीं है। लोगों को नहीं पता कि भाई ये चीजें हैं कितने की, वो पहली पहली बार पाकिस्तान में देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी अली एक्सप्रेस पे पड़ी हुई हैं सारी की सारी। और अगर आपने बल्क में लेनी है तो आपको ऑब्वियसली बेहतर डील मिलेगी। यार अली एक्सप्रेस मैंने कहाँ पे खोला था, ये खोला है। ये देखें वो वही चीज सारी आपके सामने आ गई। अब यहाँ पे 3-3 पाउंड की दिखाने लगा हुआ है, या ये 2 पाउंड की भी दिखा रहा है। लेकिन ये भी रिटेल स्टोर हैं, अली एक्सप्रेस भी रिटेल वाले हैं, ये होलसेल या वो नहीं है, क्या कहते हैं। तो खैर यहाँ पे 1,000 रुपया बन रहा है, अगर आप करते कराते आए ना तो आपको ये
300-400 रुपए की प्रोक्योरमेंट हो जाएगी, और फिर आपका 3x 4x मार्जिन बन रहा होगा। खैर, इस पेज को हम चेक करते हैं कि यार ये बंदा कोई गेम डाल भी रहा, क्योंकि इसके मैंने काफी एड्स देखे हैं, तो ऑब्वियसली आवाम तो इस पे आ रही होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुफ्ते में एड्स चला रहा हो। अच्छा, आवाम इसकी वजह से कम ही है वैसे तो। 8.2, 8.3, 10, तो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है हद मार के अगर कर भी रहा हो ना, तो कितना कर रहा होगा। अगर बहुत अच्छा इसका हम करें, लेट से 3% इसका कन्वर्जन रेट कर लो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1500 की मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना जो है ये अराउंड महीने का रेवेन्यू कर रहा होगा ये बंदा जो है। एनीवेज, जो है पेट ये एक होगी, ठीक है। अच्छा, अली एक्सप्रेस का मैं आपको बता रहा था कि भाई अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है और उसमें चीजें चेक करनी है। अ, अब जब आप पेट में आएंगे ना, तो अगर पेट में आप लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज टारगेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हर एक ने कुत्ता बिल्ली रखा हुआ है, ठीक है, तो वो समझ आती है। पाकिस्तान में अभी जो है उसका इतना जो है वो रुझान नहीं है, तो आपने ऐसी चीजें देखनी है जो थोड़ा इधर आवाम यूज करती हो, खास तौर पे इस तरह की जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीज हो, ठीक है। तो वो चीजें आपने, अब ये देखें बेबी के साथ जो है वो ट्रॉली के साथ मोबाइल होल्डर वगैरह लगा हुआ है इसका, लेकिन आपको जरूर ये देखना पड़ेगा कि भाई ये अली एक्सप्रेस पे तो नजर आ रहा है, पाकिस्तान में कोई निकाल भी रहा है, या अगर पाकिस्तान में कोई भी नहीं निकाल रहा तो इसके हल्का फुल्का कोई वेरिएंट या कोई हल्का फुल्का कोई साथ की चीज निकाल रहे हैं। अगर बिल्कुल ही आप नई मार्केट में आ रहे हो तो भाई वो जो है ना, उसमें यू नेवर नो कि भाई क्या हो सकता है। अदरवाइज बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि कोई ऑलरेडी बंदा चीज निकाल रहा है, उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन आप निकाल दो, तो वो बड़ा फिट है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, पेट बेड वगैरह, ये भी एक प्रोडक्ट है बच्चों का, ये आजकल पाकिस्तान में आवाम ने अब बेचना शुरू की है। ये कभी क्या कहते हैं कभी ये पेट का बना देते हैं, कभी ये बच्चों का बना देते हैं, तो इसको भी मैं देखता हूँ कौन बेच रहा है। अच्छा, आपको एक और चीज मैं क्लियर करूँ, सॉरी अभी ये जो है ना जहाज की आवाज आ रही है। या ये बंदा मोस्ट प्रॉब्ली ड्रॉप शिपिंग करने लगा हुआ है, ठीक है। टॉसर बॉल नहीं, बेड बॉल लिख देते हैं। अच्छा, आपको एक बात मैंने क्लियर करनी थी कि यार यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ना एड्स मैनेजर पे, इस पे आपको लाइक्स कमेंट्स वगैरह जितनी भी बाकी चीजें देखने के लिए ना यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको ये जो पेज है ना उनको लाइक करना पड़ेगा, और जब आप पेज को लाइक कर लोगे आपको थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो क्या कहते हैं इसका, वो नजर आना शुरू हो जाएगा, ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस ऐड पे देखो कि यार भाई कितने लाइक्स हैं कितने कमेंट्स हैं। ये एक कोई प्रोडक्ट था पेट का ही, पेट बॉल वो वाली जो थी, उसके पीछे उसने कुछ और डिफरेंट चीज लिखा हो। पेट मैंने चाइल्ड बॉल लिखते हैं ना वही, फ्लाइंग बॉल लिखते हैं, फ्लाइंग बॉल। ओहो। हम्म। अब उसने मोस्ट प्रोबेबली एड कॉपी में फ्लाइंग बॉल यूज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में एक कोई बंदा सेल कर रहा था ये चीज। खैर, अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जब नहीं नजर आ रहा ना कोई कि भाई कितने लाइक्स हैं कितने कमेंट्स हैं, ये चीज आपको बेस्ट किस चीज में हेल्प करेगी, उस चीज में हेल्प करेगी कि आप देखें कि कोई बंदा स्केल कर रहा है नहीं कर रहा। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे सारे मैंने एड्स खोली है, मैं आपको सिर्फ वो बात एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्री शिपिंग।
अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, टू एड यूज दिस क्रिएटिव, तो इसका मतलब ये कि इसने दो क्रिएटिव सॉरी एड सेट बनाए हुए हैं जो सेम क्रिएटिव यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपको ज्यादा ऐड नजर आए ना, लेट से कुछ 10 ऐड नजर आए कि ये बंदा ये वाला क्रिएटिव यूज कर रहा है, तो फिर आपको ये पता लगता है कि भाई ये बंदा स्केलिंग कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे जो है ना वो सिमिलर ऐड जो है वो यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस चीज की चीजें निकल, ये देखिए 16 ऐड यूज दिस क्रिएटिव, तो इस बंदे का चीज ये निकल रही है, तो ये 16 पे इसने लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा दोस्त है, ठीक है, अब इसको ऑब्वियसली मैं अब साइड पे कह रहा हूँ। अच्छा, ये 10 एड यूज दिस क्रिएटिव, लेकिन बिल्कुल ही अगर टी शर्टें हो चाइना से मंगवाई, देखें गाना भी पीछे चाइनीज लगाया है उसने, ये भी उसने अब पाकिस्तानी भी ये है ना कि आज बिल्कुल काम नहीं करना। अब भाई तू चाइनीज गाना तो हटा दे पीछे से, तूने गाना भी चाइनीज लगाया हुआ है। इतना क्या हो गया। 3, ये थोड़ी सी फर्क चीज है, देख रहे हैं, नहीं पता लग रहा भाई सैंडल है या जूते हैं। अब आवाम को पता नहीं अच्छी लगती है बुरी लगती है। एनीवे, अगर आपने इसको देखना है ना कि भाई कितने कमेंट्स हैं, अब इसके बिल्कुल ही 15 लाइक हैं पेज के, बट फिर भी अगर आपने देखना है ना तो आप इसके पेज पे जाएंगे, ठीक है, गो ऑन टू पेज, यहाँ पे आके आपने इसको किया लाइक शेक, ठीक है, कोई मसला नहीं, दे दें लाइक यार, कोई रोला नहीं। और जैसे आप लाइक शेक कर देंगे ना, इसके चीजों को, एक दो चीजों को लाइक कर दिया आपने, तो आपने जब होम पेज पे आएंगे तो आपको इसके एड्स थोड़ी देर बाद नजर आना शुरू हो गए, फौरन नहीं, थोड़ी देर बाद आपको इसके एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। और इस जो ये वाला पार्ट है, इसको मैं इस वजह से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार डिसीजन लेना है, ठीक है, और फिर आपने उस पर फर्म रहे कि वही चीज बेचनी है, ठीक है। बट ये कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई पहला आप प्रोडक्ट बेचें तो वही आप 10 साल बेचते रहें। मेरे साथ यही हुआ कि जो मैं पहला बेच रहा था वो मैं अभी भी बेच रहा हूँ, बट ये कि आप जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना वही चीज आप मतलब फुल टाइम वही चीज बेचते रहें। आपको सेलिंग एक्सपीरियंस, सेलिंग एक दफा आप कर लें तो आपको फिर पता लग जाता है कि यार अच्छा हाँ भाई चीजें किस तरह निकालनी है, मैं कितना आगे निकल सकता हूँ। ये वही चीज यार, ब्रेसलेट टाइप जो चीजें हैं, इसमें फायदा सिर्फ ये है कि फ्रीड बहुत कम है, कॉस्ट बहुत कम है, और चीजों पे आप प्राइस नहीं लगा सकते कि यार ये 100 रुपए का है, इसको आप 1000 का बेच दो, 1500 का बेच दो। कौन कह सकता है कि भाई नहीं इतने का नहीं है। या तो कोई मछलियों वाला रैकेट हो, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया, अब मछलियों वाला रैकेट एक बंदा 1500 का बेच रहा है, एक 1600 का बेच रहा है, आप कहोगे भाई दोनों सेम रैकेट हैं, ठीक है, आप किधर जो है वो महंगा बेच रहे हो, सेम उसमें यूवी लाइट है, सेम चार्जर है। बट जिस तरह की ब्रेसलेट गिफ्टिंग वाले आइटम्स, इनमें आप जो है वो नई प्राइस टैग नहीं लगा सकते, ठीक है। 6 एड यूज दिस क्रिएटिव, 14, ये 14 वाला एक और आ गया। Just had to get on here and show you guys this absolutely gorgeous periodic table with real elements seen before. प्रियोडिक टेबल है जी, प्रियोडिक टेबल है। I got it for गुड the यार, science of the Mollies before it's new. It's ये प्रियोडिक टेबल बंदा बेचे और इसमें टारगेट करे जी स्कूल के बच्चों को, जिनके इंटरेस्ट हो, क्या कोई कार्टून हो जाए इंटरेस्ट हो जाए, केमिस्ट्री टाइप कोई इंटरेस्ट हो जाए, ब्रेकिंग बैड लगा दो भाई, लेकिन एज उसमें थोड़ा कम कर दो। बात आप समझ रहे होंगे। 3 एड यूज क्रिएटिव है, मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली बहुत मैं करने पे हूँ, तो मैं इस पे घंटा घंटा सॉरी पूरी पूरा दिन बैठा रहा हूँ, निकालता रहूँ, लेकिन एक तरीका जो है आपका ये, इसकी लाइक्स वगैरह आपने निकालने हैं। तो एक तो आपके पास मैंने बताया कि लाइक शेक जाके आप चेक कर लें। एक और तरीका ये है कि भाई जो भी इसका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओहो, अब ये देखें पाकिस्तान, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप में और एक नॉर्मल पाकिस्तानी सेलर में फर्क क्या होगा। अब उसने ऐड कॉपी में क्या लिखा है, अब ये मैंने बहुत ज्यादा जूम इन कर लिया, रुक जा 1 मिनट, बहुत ज्यादा जूम इन कर लिया, किधर गया यार, गायब हो गया ये। अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर, अगर आपको कोई मोबाइल, अब देखें ये चीज जो है आपको क्या लिखने की जरूरत है भाई, अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर। आप यहाँ पे जो है वो या तो रिटोरिकल क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं कि यार आपको हर वक्त स्ट्रेस रहती है, या आपको इस चीज का मसला है, कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराया और कोई फिर आपने सोल्यूशन देना शुरू कर दी, ठीक है। आप बिल्कुल ही देसी तरीके से जो है यूं करेंगे तो
देसी तो आ जाएंगे, बट जो फैंसी लोग जो हैं वो आपसे थोड़ा साइड पे रहेंगे। तो आपको ब्रांड बनाना है, ठीक है। राजा बाजार वाली दुकान तो समझ रहे हैं, हर बंदा बना ले। ये देखें, 6 एड यूज दिस क्रिएटिव। ये क्या चीज है? ओए 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 ओए। अब इस आइटम में मसला आ गया। अच्छा, छोटे भी हैं। वाह, फोल्ड होता है। ये काफी यूज की चीज है। शू रैक टाइप है, बट ये ऑर्गेनाइजर है जो फोल्ड होता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर लेट से कि इतना इतना ज्यादा ही अगर स्टोरेज ना लेना और ये फोल्डेबल हो, तो इसकी अच्छी बात ये कि तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही है। और अगर ये बल्कि ना हो तो भाई क्या ही बात है। अदरवाइज अगर बिल्कुल बना बनाया यूनिट एक आ रहा है ये, तो फिर जो है वो इसकी फीट आपको बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। ये मिसाज वाले जितने मैट मूट ये चीजें कब से बिक रही हैं, अभी भी बिकती हैं। कोई इसमें नई चीज आए तो बंदा जरूर उसको यूज करे। अच्छा खैर, इसमें एक और तरीका ये था कि एक तो आपने इनके पेज को जाके लाइक शेक कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि ये वाली चीज जो है ना कॉपी करें ऐड की, और आपके पास अगर कोई कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है बट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके जो है ना वो एड स्पाई पे जाके आप एड टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। ये चीजें मिटा दें। तो वो आपको जो है ना लाइक्स बता देगा, लेकिन ये पेड टूल है तो आप उस खच में आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है। खैर, नो रिजल्ट दिखा दिए, तो ऑब्वियसली ये भी अपडेट होता होगा विद टाइम। ये भी मैन मेड सॉफ्टवेयर है, तो कभी कभार इसमें भी जो है वो नहीं पता लगता। लेकिन तरीका जो है वो एक यही है। या अभी नहीं आ रहा इसमें। एनीवेज, एक मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, जारवेस और द्रास का जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। वो भी कर लेते हैं यार, उसको भी उसमें भी ऐसा कुछ बस यार, अब वो कल पे ले जाते हैं। बट ये कि मैं आपको थोड़ी सी ना प्रोडक्ट शीट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चक्कर है। अच्छा, कुछ कुछ चीजें आपकी कंसर्न की हैं, कुछ कुछ चीजें जो है ना वो आपको नहीं इतना उन पे फोकस करना, ठीक है। पैशनेट नीश का मतलब ये कि यार ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही आप जेनेरिक आइटम बेच रहे हो। हेडफोन का नहीं भाई, मेरा हेडफोन बेचने का शौक है, ठीक है। आपके हेडफोन में और बाकी हेडफोन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, सारे पहन सकते हैं, सारे यूज कर सकते हैं। तो यार आपके साथ और भी 101 बंदा जो है वो हेडफोन बेच रहा होगा। अगर लेट से आपका दिल करता है कि आपने हेडफोन बेचने, तो यहाँ पे आप जाके ना पाकिस्तान के एड में जाके आप हेडफोन भी लिख दो, ताकि आपको पता लगे यार कि कितने लोग ऐड कॉपी में हेडफोन लिख रहे हैं। अब ये हेडफोन ऐसी आइटम है कि भाई पता नहीं पूरी दुनिया बेचने लगी हुई है, ठीक है। तो नीश, पैशनेट नीश वाला आइटम हो, मतलब ये कि यार ऐसा हो कि लेट से कोई फुटबॉल वाले यूज करते हो, या कोई एंजाइटी टाइप वाली मरीज जो है वो यूज करते हो, या लेट से कि कोई कंप्यूटर गेमिंग वाली अवाम है वो यूज करती हो, या कोई लेट से कि अब जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही, या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग की निच में आप चले जाएं, वो भी बहुत अच्छा हिसाब किताब है। लेडीज में जाएं, बेबी में भाई सबसे ज्यादा आपको गेम है ना वो आपको, ये मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा, बट ये कि न्यू बॉर्न बेबीज और नॉर्मल जो बेबीज है ना उनका सबसे ज्यादा फायदा आपको। क्यों? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा आवाम जो स्पेंड करती है ना वो न्यू बॉर्न पे करती है। मदर्स जो है पहले प्रेपरेशन करनी है उनके लिए चीजें जो है वो। तो बेबी स्टोर आपको वैसे भी काफी नजर आएंगे, तो बेबी की उसमें जो है ना निच में आपको काफी जो है वो प्रॉफिटेबल चीजें नजर आएंगी। हमने एक चीज मंगवाने की सोचा था, बट वो हमारी चीज रह गई। बहुत फिट आइटम था, क्रेजी सेल्स और सब कुछ, बट ये है कि वो किसी तरह हम प्रिक्योर नहीं कर पाए। वो आइटम मैं आपको दिखाता हूँ बेबी में। उसका बायर नाम तो प्ले जिम था, इधर इसको पता नहीं क्या कहते हैं। या एग्जैक्टली इसी तरह की चीज थी। ये देख रहे हैं, 371 इसके जो है ना वो रिव्यूज हैं। इसके रिव्यूज चेक करें यार, ये चीज थी। अब ये जो चीज है ना, देखिए 1144 रिव्यूज जो है ना, ये बहुत ज्यादा रिव्यूज है, ठीक है। अगर आप कहेंगे भाई मैंने ये चीज बेचनी है,
दराज पे तो मैं कहूंगा भाई आप पागल हो, आप दराज पे चीज बेच रहे हो। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे यार मैंने ये चीज बेचनी है अपनी वेबसाइट पे, मैं कहूंगा भाई तो बिस्मिल्लाह। क्यों? क्योंकि यार आप दराज पे जब ये बेचना शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा लोग होंगे जो इसको देख के आए होंगे। जब आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे होगे, ठीक है, तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब एक बंदा लेट से अपनी आपकी वेबसाइट पे लैंड कर गया तो उसको आपकी चीजें नजर आने लगेंगी। दराज पे उसके पास 101 ऑप्शन है, वो मोस्ट प्रॉब्ली जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं उससे लेगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा बहुत जो है ना हम चेक करते हैं कि फेसबुक पे एड्स कोई लगा रहा है इसके। अब एड कॉपी में किसी ने प्लेजियम ना लिखा हो तो इस पे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन ये तो हाँ ये है, आए आए कुछ कुछ अवाम निकालने लगी हुई है। ये है वही वही है वही। अब ये देखें, अब इससे आपको पता लगता है कि भाई इसकी डिमांड है। अब ये एक ही सेलर है, इसके कितने ज्यादा आपके सामने ऐड नजर आने लगे हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसके सारे ऐड देखते हैं कितने। 21 ऐड लगाए हैं बॉय ने एक ही चीज के। क्या समझ आती है? बिक ही रहा है ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज एक बड़ा क्रेजी विनिंग प्रोडक्ट है जो न्यू बॉर्न्स के लिए जो है वो बड़ा। अब ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आप सिर्फ इसको बेचो या ये, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और प्लस ये कि जो जो आपने भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं ना, मैं उसमें आपको कभी भी इतना श्योरिटी नहीं दे सकता कि भाई ये आप चलाओगे तो भाई आपकी मौजें हैं। क्यों? क्योंकि यार आप जब तक आप खुद नहीं उसको स्टार्ट करोगे ना, जब तक आप खुद नहीं उसको सेल करोगे, तब तक जो है ना मैं बता सकता हूँ ना कोई बंदा आपको बता सकता है, ठीक है। हम सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपटीशन को देख के कह सकते हैं कि भाई हाँ ये बंदा जो है वो सेल करने लगा हो। खैर एनीवेज, दराज के लिए जो है वो एक एक्सटेंशन थी जारविस की। उसमें बस थोड़ा सा इश्यू मेरे पास ये है कि मुझे जो है उसके लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में चीज दिखा दूंगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, मैं आपसे सवाल लेता हूँ और फिर मैं कंटिन्यू दोबारा करता हूँ, या अदरवाइज हम यहाँ पे एंड करेंगे। बट ये कि पहले मैं सवाल ले लूँ ताकि मुझे पता लगे कि भाई क्या चलने लगा हुआ है, समझ आ भी रही है या सारा कुछ घूम रहा है। चले यार, सवाल पूछें कोई मेरे से। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही। ये मैं बच्ची ना कि आपने कहा है ना कि अली एक्सप्रेस पे चेक कर लें वीकली जो न्यू अराइव वो है प्रोडक्ट। तो हम लोग अलीबाबा ये जो 1688 जो कल वेबसाइट बताई थी आपने उसमें भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? उसमें मैम आइडिया हो जाएगा या सिर्फ अली नहीं एक्सप्रेस ऑब्वियसली पे? नहीं। मैं वो ना जो जो अलीबाबा और 168 बताया ना, वो सप्लायर की वेबसाइट है। तो उस पे आप चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली आपको ना उस पे। लेकिन मसला सिर्फ उसमें पता ही है, मैं आपके सामने वो खोल के आपको दिखाता हूँ। वहां पे आपको ना 1,000 क्या 1 लाख चीजें नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो अली एक्सप्रेस के न्यू अराइवल का कहने का मकसद ये था कि भाई वो एक रिटेल स्टोर है जिसपे जो है ना वो न्यू अराइवल्स आती हैं जो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चीजें आपको सारी नजर आएंगी 168 पे भी। बट ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिसमें जो है वो आप कहेंगे यार मैं प्रोडक्ट ढूंढ ढूंढ सकती हैं आप। बट ये है कि जो है ना, अब चाइनीज देखी हुई है पहले, आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। दूसरा है कि अली एक्सप्रेस पे ना आपको ये भी नजर आ रहा होता है कि यार ये इतने सोल्ड हुए हैं पिछले हफ्ते, ये इतने बेस्ट सेलर में आया हुआ है, ये इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो निकालने को तो आपने प्रोडक्ट सोर्स यहाँ से ही करने हैं। प्रोडक्ट जो सोर्स आपने करने हैं ना वो तो आपने करने यहाँ से ही है। बट अगर आप हंड कहीं और से कर लें और सोर्स यहाँ से कर लें तो वो चीज चलेगी। यहाँ पे आपको उस तरह के मैट्रिक्स समझ नजर नहीं आएंगे, पता नहीं चलेंगे, रिव्यू इश्यूज का इतना ऐसा पता नहीं चलेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई ये जो है वो एक थोक में लेने वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो एक प्रोडक्ट की ना रिव्यूज पता लगेंगे। अली एक्सप्रेस पे एक और फायदा होगा, आप नीचे जाके चेक कर लेंगे यार प्रोडक्ट में कोई मसला मुसला है, मैं 1 स्टार 2 स्टार रिव्यू चेक कर लूँ यार। ऐसे ना हो मैं मंगवा लूँ तो आगे किसी को पसंद ही ना आए, ठीक है। तो थोड़ा वो चेक करने के लिए जो है ना आपको, इसको मैं इस बात से रिकमेंड नहीं, इसको मैं सोर्सिंग के लिए जो है वो 100% रिकमेंड करूंगा, बट इसको मैं हंटिंग के लिए इस बात से रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो नहीं पता लगेंगी, ठीक है। ओके ठीक ठीक। या और किसका सवाल है जी? आप लोगों को समझ आई है? आप मुझे ये बताएं जो मैंने आपको इतना वो बताया है, इसमें आप लोगों को हंटिंग का थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है?
अपनी वेबसाइट सेम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस पे रीच कैसे आएगी, लाइक जो प्रोडक्ट दराज शॉपिफाई पे ऑलरेडी हिट हो। अच्छा, इस पे अपनी रीच किस तरह आएगी? रीच आपकी इस तरह आएगी कि यू पे फेसबुक टू गेट ऑडियंस ऑन योर पेज। ठीक है, आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो कि यार मैं पैसे दे रहा हूँ आपको, आप मेरी तरफ ऑडियंस भेजो, लेकिन आप उसको इस तरह नहीं कह रहे कि भाई आप प्रोडक्ट की अच्छी अब देखें, जो गेम है ना, मैंने आपको पहले ही बताया गेम क्या है। गेम ये है कि एग्जिस्टिंग कंपटीशन को काटना है, बट कंसिडरिंग कि यार वो चीज इतनी ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, बट आपने क्या करना है, आपको ये पता लगा, आप थोड़े से अगर आप हो ना, थोड़ा सा आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, थोड़ा सा आप जो है ना अपना एक्स एलिमेंट डाले ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा यार ये बंदा है, ये चीज बेच रहा है, बट इसकी जो वीडियो है ना वो इतना मजा नहीं करा रही, मैं इससे बेहतर वीडियो बना सकती हूँ, मैं इससे जो है ना लेट से बेहतर वेबसाइट बना सकती हूँ, मैं इससे बेहतर डील दे सकती हूँ। तो आपने जो है वो उस तरह का जो है वो सोच रखनी है। तो उस तरह जो है ना आप लोगों ने आवाम को जो है वो घेरना। अब घेरना ऑब्वियसली इज नॉट द राइट वर्ड, बट ये कि आपने जो इस तरह आवाम को अट्रैक्ट करना है और वो इस तरह आपने सेलिंग ज्यादा करनी है। तो थोड़ा सा जो है ना आपको ऑब्वियसली अपना जो है वो एलिमेंट ऐड करेंगे तो गेम बनेगी, अदरवाइज जो रटा रटाया वाला हिसाब किताब है ना वो फिर एक पॉइंट पे जाके जो है ना वो खत्म हो जाता है। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि यार ये दराज पे अवाम ने सेलिंग शुरू की 3 साल पहले, 2 साल पहले, अब हर बंदा किचन निच में घुस गया। अब किचन में यार घुस गए हो, ठीक है यार आप किचन में काम करो, बट जब सारे के सारे ही वो क्या कहते हैं उसको, वो एक था प्रोडक्ट बड़ा मशहूर हुआ था, वो पीलर, पीलर बेचना शुरू हो जाए, या वो एक जूसर का जो दुबाने वाला एक जो था, एक स्टील का एक प्रोडक्ट था उसका, माल्टे का जूस वो उससे निकाल रहे थे, वो बेचना शुरू कर दे, तो फिर तो ऐसा फायदा नहीं है ना। और ये जो आइटम आपकी राजा बाजार बोल्टन एक आपने अगर आप कर सकते हैं तो आप ये भी चीज जरूर करें, थोड़ी सी एफर्ट करके, कि अगर ये चीज आपके राजा बाजार बोल्टन या शालनी पड़ी हुई है तो उससे दूर रहें यार। क्यों? क्योंकि सारे लोकल जो है, ठीक है ऑब्वियसली जब आप चाइना से प्रोक्योर करेंगे तो आपको उनसे बेहतर रेट्स ही मिलेंगे, लेकिन ये है कि वो वाली चीजें इतनी पिट जाएंगी ना मार्केट में कि भाई वो जो आपके साथ वाला दुकान वाला है ना वो भी राजा बाजार से सामान लेके आएगा। तो आपने थोड़ी सी ऐसी चीजें देखनी है जिसमें आप अपनी ब्रांडिंग कर सको, अपना नाम डाल सको, कहीं कहीं पे भी जो है आप जो अपने छापे लगवा सको। ठीक है, ताकि आवाम को पता हो कि यार ठीक है मैंने इस जगह से चीज ली है। उससे आपको फायदा सिर्फ ये होगा कि यार आप जो है ना वो नेक्स्ट जब प्रोडक्ट्स निकालोगे ना तो आप उस रेंज में प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, आप एक प्रॉपर ब्रांड बना सकते हो, और जिसपे रिपीट कस्टमर्स आए ना। कि असल में मैक्सिमम लोगों ने जो भी दराज पे सेलिंग वगैरह शुरू की है, मेरे खुद भी जो एक आधा प्रोडक्ट है वो भी, पहले मैं दराज पे काफी फोकस करता था, बट ऑब्वियसली मैं इतना फोकस नहीं करता, क्योंकि एक तो या तो ऑडियंस इसकी जो है वो अमेजोन टाइप हो, बहुत ज्यादा आवाम आ रही हो तो समझ आती है, अदरवाइज आवाम भी कम आ रही है और कंपटीशन भी जो है वो गांद मचा हुआ। लेकिन ये कि ये कभी नहीं मैं कहता कि यार इधर आप सेलिंग ना करो, जहां से भी आपको ऑर्डर आ रहा है अच्छी बात है। ये वाली चीज मेरे दोस्त ने बेचना शुरू की, इसको कहते हैं एक्रेलिक वॉचेस, एक्रेलिक क्लॉक, सही है। अब ये कट के जो है ना बनती है। अब मसला ये हुआ कि भाई जब कटाई में एक्रेलिक क्लॉक्स जब लोगों ने बनाना शुरू की ना, तो सारे लोग ही जो है यहाँ पे आ गए। ये पहले जो है वो पता नहीं हजारों में बिकती थी, अब ये 199 की बिकने लगी हुई है। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मार्जिन जो है वो बहुत श्रिंक हो जाते हैं एक एस्टेब्लिश मार्केट प्लेस पे सेल करने में। ये जो चीज है फैन, ये बेचेगा बेचारा 2-3 महीने, फिर सर्दियों के टाइम पे जो है बैठ जाएगा चुप करके। तो इस तरह की चीजें जो है वो आप जो है वो नहीं करते। ठीक है, बाकी क्या आप देखें दराज में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप ऐसे देखेंगे जिसमें ब्रांड बनाना जो है ना वो थोड़ा सा औखा काम है। अब ये ठीक है, इस पे आप छापा लगा सकते हो फैन पे, लेकिन ये कि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा। ठीक है। मैं यार ये दराज का ये चीज बता रहा था यहाँ पे, एक्रेलिक लॉक्स थी ये, इसमें यही हुआ था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो जो है वो लोगों ने कीमतें कम कम करते हुए ना, जब वो भी बेच रहा था वो भी 799 की बेच रहा था, आप देखिए 199 की बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस पे प्रॉफिट कर भी वो रहा हो ना, तो कितना कर रहा होगा, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 60, जितना भी कर रहा हो ना, तो इस तरह की आइटम से जो है ना आपने साइड पे रहना है यार।
एक आप सेल लाने में एफर्ट करें और वो जब आ भी जाए तब भी 50 रुपए बनाए, तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह की कोई ऐसी निच पकड़नी है जिसमें आप एक प्रोडक्ट चले तो आप लाइन ऑफ जो है ना रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकें। ठीक है, दराज में मैक्सिमम आवाम जो है वो इस तरह के चीजें बेच रही है कि भाई वो वन टाइम बेचेगी और अगली बार साइड पे हो जाएगी। ये एक चीज है जो यूके की मार्केट में एक बंदा सेल कर रहा है और वो बहुत क्रेजी सेल कर रहा है। उसका नाम क्या था यार, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये कि ये इस तरह की चीजें जो है वो चल सकती है। अब अगर आपने ये चीज लेट से सेल करना शुरू की अपना ब्रांड बना के, तो आप क्या कहते हैं वॉशरूम की डिफरेंट एक्सेसरीज निकाल सकते हैं जो आपको क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनाइजर, शैम्पू ऑर्गेनाइजर या कोई इस तरह करके डिफरेंट, या आप जो है रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है उस चीज में दोबारा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम था बडी शावर बडी समथिंग लाइक दैट, बडी बडी। अच्छा खैर, इसका एक कोई हिस्सा था, मुझे अब वो याद नहीं आ रहा। एनीवे, इसके किसी को कोई सवाल है तो दोबारा पूछे यार, मैं क्लियर करूं मसले। हाँ जी, कोई है किसी को क्वेश्चन? चलो अच्छा, अजान हो। इसमें हम हाँ जी, बोलो बोलो। अ, हम सिर्फ नीश को ही टारगेट कर सकते हैं, या मैंने सुना था कि यूट्यूब पे कि जनरल स्टोर सबसे पहले आप जब ट्राई करना है ना, तो जनरल स्टोर आप अपना ट्राई करो, उसके बाद किसी नीच में या ब्रांड में आप जाओ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक दो ये अजान हो जाए ना फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक। अच्छा यार, आप कह रहे थे कि आपने किसी से सुना था कि भाई जर्नल स्टोर पहले बनाना है फिर निच में जाना है, ऐसी बात कर रहे हो? तो यार उसका मैं आपको बताऊं कि जनरल स्टोर तो आपने बनाना ही नहीं है। पहली बात, जनरल स्टोर बनाने का और ना बनाने की रीजन ये है कि यार आप रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स तो तब लेके हो ना जब आप या तो किसी होलसेलर से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप जो है वो किसी दुकानदार के ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे होगी। अदरवाइज क्या आप बिल्कुल ही आप दो दो तीन तीन आइटम ले आओ तो वो आप जाके लगा दो। अदरवाइज जो है जनरल स्टोर तो उतना बन ही नहीं सकता ना। आप जो है वो इन्वेस्टमेंट लेट से 3 लाख रुपए की कर रहे हो, तो आप कितने का कितने कितने पीस मंगवाओगे कि जनरल स्टोर बनाओगे? और दूसरा है कि जिससे आपने सुना था ना, जो अगर मैं फ्रेंकली आपको बताऊं तो उसकी कोई सेंस नहीं है, कोई इसके पीछे जो है वो कोई लॉजिक नहीं है। चलते प्रोडक्ट जो स्टोर चलने वाली है ना वो दो हैं, एक तो निच स्पेसिफिक स्टोर है या वन प्रोडक्ट स्टोर है। ठीक है, जनरल स्टोर जो है हम्म। वो कोई चक्कर नहीं है। अब मैं आपको सीन बताता हूँ होता क्या है, ठीक है? ये चीजें आवाम को मोस्टली पता नहीं होती। जो जो ज्यादातर करने वाली आवाम है उन्हीं को पता होती है कि अब मैंने जो जितने भी आपको मैंने पीछे ऐड दिखाए ना, ऐड, ठीक है, हम्म। मैं आपके साथ चलो मैं आपके साथ ना शेयर भी करता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको जो है वो समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो भी मैं आपको ये ऐड यहाँ पे दिखाने लगा हूँ ना, इधर गए यार, फ्री लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नॉर्मल कोई भी ऐड, ये जरूरी नहीं है कि मैं एड स्पाई पे कोई आपको ऐड दिखाऊं तो फिर
कोई भी ऐड यहाँ पे लगा हुआ है ना, शॉप नाउ का बटन है। अब जो प्रोडक्ट पेज है ना, 85% आपकी आवाम जो है ना, 85% आपकी आवाम या उससे भी ज्यादा, वो सिर्फ इस पेज पे आएगी, ऐड टू कार्ड का बटन देखेगी, बाय नाउ का बटन देखेगी, और कुछ भी नहीं, आपकी कोई वेबसाइट के होम पेज पे नहीं जाएगा, कोई आपके उस पे नहीं जाएगा। यहाँ पे कोई चीज पसंद है ये, अच्छा मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। एक तो आपने लगा दिया क्या कहते हैं, ऐड लगा दिया, ऐड पे आपका क्रिएटिव क्वालिटी और प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी ठीक आपको पता लग रही है ना, ठीक है, तो ऐड का यही काम होता है, ठीक है, ऐड का और कोई काम नहीं है। फिर ऐड पे क्लिक कर दिया ना, जब आपके स्टोर पे आ गए, तो फिर जो आपकी ऑफर होती है ना लैंडिंग पेज पे, इसको कहते हैं लैंडिंग पेज, ये जो आप जिसपे आप आके लैंड कर रहे हो, लैंडिंग पेज पे जो आपकी ऑफर है ना, वो मैटर करती है, ठीक है, कि किस ऑफर में आप जो है वो बाय कर रहे हो, क्योंकि वो बंदा पहले आपका ऐड देख के आ चुका होता है, उसको चीज में वो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब जो ऑफर है वो आपकी जो है आइडेंटिफाई करेगी, कस्टमर नेक्स्ट स्टेप लेगा या नहीं लेगा, ऐड टू कार्ट का बटन दबाएगा, बाय नाउ करेगा पेपैल से या नहीं करेगा, ठीक है। जो लोग बहुत एफर्ट डालते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट बहुत प्यारी लगनी चाहिए, तो ये होना चाहिए, होम पेज को सजाए रखते हैं और ये करते हैं, ठीक है, अच्छी बात आप करो, बट इससे एज सच क्या बिल्कुल भी जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवाम ले ना ले, ठीक है। आधी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि भाई वो मिलियन मिलियन डॉलर की सेल कर रही हैं, और टोटल वो एक पेज है, और पहले पेज पे उन्होंने प्रोडक्ट डाला हुआ है, ठीक है, वन प्रोडक्ट स्टोर है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार जनरल स्टोर जो है स्टार्ट करो, फिर निच में आओ, फिर सिंगल पे जाओ, ये चीजें जो है ना वो मतलब कुछ सेंस, आपको जो भी चीजें मैं भी बताऊंगा ना आपको, यार ये वही बाथरूम ऑर्गेनाइजर जो हम देखने लगे हुए थे, दोबारा यहाँ पे भी कोई बंदा बाहर बेचने लगा हुआ, अच्छा, तो ये जो भी चीजें आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक है, वो आप खुद भी, आपको अगर सेंस समझ आ रही है ना, ये टिपिकल ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ठीक है, ये जो स्टोर है ना, तो अच्छा खैर, जो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपको सेंस बना रही हो ना, तो अच्छी बात है। अब इसकी आपको सेंस बनी चाहिए कि एक बंदा आ रहा है, ठीक है, उसको चीज पसंद है, उसने ले ली, नहीं पसंद है वो साइड पे हो गया, इतना किसी के पास टाइम नहीं है भाई, कितना किसी का भी अटेंशन स्पैन नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट छान रहा हो, ठीक है, देख रहा हो कि अच्छा यार इसका ऑफिस कहाँ पे, इसका ये कहाँ पे, करती होगी अवाम कितनी, 2%, 3%, 4%, 5%, ठीक है। ज्यादा आवाम जो है वो आपकी उसी पे आएगी कि यार लैंडिंग पेज कैसे है, ऑफर कैसी है, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक कर दिए, मैं चेकआउट पे गया हूँ, लेकिन मैंने चेकआउट नहीं किया, क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है क्या वजह होगी। चेकआउट पेज पे आपको शिपिंग का पता लगता है कि भाई शिपिंग जो है वो डाली भी है नहीं डाली भी, ठीक है। लेट से आपकी शिपिंग प्राइस ज्यादा है तो अवाम कन्वर्ट नहीं की, ऐड टू कार्ट पे की रेशो बहुत ज्यादा है बट चेकआउट की रेशो बहुत कम है, क्या वजह हो सकती है भाई, यही वजह है कि भाई आपकी शिपिंग ठीक नहीं है, ठीक है, या वो आपने और कोई जो है वो उसमें जो है वो लेट से लोगो नहीं डाला हुआ है चेकआउट के पेज पे, या कोई ऐसी चीज है प्राइस कोई आपने टैक्स ऐड किया हुआ है, क्या आपका जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो जो भी आपका लेट से अमाउंट कहीं पे ड्रॉप हो रही हो ना, तो आप उसको उस तरह डायग्नोज करते हो कि भाई यहाँ पे मेरा ये इशू आया होगा, यहाँ पे ये इशू आया होगा, तो इस तरह इनको आवाम को जो है मैंने वो एंगेज रखना है, इस तरह मैंने जो है वो चेक करना है, डायग्नोसिस करना है कि कहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ जो अब काम करने जब आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यार इन सारी चीजों के लिए जो है ना आपके पास सिस्टम है, एक ऐप है शॉपिफाई पे भी कनेक्ट हो जाती है, हॉटजार के नाम से। हॉटजार क्या करता है, हॉटजार ये करता है कि कस्टमर का जो भी ट्रैक जो लेट्स से उसका जो विजिट होता है ना आपकी वेबसाइट पे, उसको ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये बंदा आया था, इसने इसे जाके बटन को दबाया, इसे जाकर क्लिक किया और यहाँ पे इसका सेशन एंड हो गया, जो आपका सेशन होता है ना वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो शुरू में अगर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई इशू क्या चल रहा है, तो आप हॉटजार करोगे डाउनलोड, तो आप सेशन देखोगे, आपको समझ आ जाएगी कि यार हाँ यहाँ पे जो है मेरा कस्टमर जो है वो ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे बाउंस रेट मेरा जो है वो इस बात से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये चक्कर है। अब ये जो बातें हैं कि यार जनरल नहीं चलता तो वो नहीं चलता, वो अगर आपको सेंस बन रही है ना उस बात की, तो आप उस बात को फिर अमल करो, अदरवाइज के जो आई मीन छोड़ी हुई ये चीजें है ना कि यार ये ना 300 वाला प्रोडक्ट जो है वो बेचो, 500 वाला ना बेचो, तो ये इस तरह की जो चीजें है ना, वो उन पे आपने कोई इतना फोकस नहीं देना, ठीक है, ये जस्ट पता नहीं बस किसी ने जो है बोल दिया तो कोई इसकी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बिकॉज आपने जो करेक्ट। प्रोडक्ट लगा, जो आप एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हो ना, ठीक है, वो आप लगा रहे हो भाई किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ठीक है। आप या तो किसी कलेक्शन वाले पेज पे लगा रहे होते हैं जिसपे एक अवाम आती है, ठीक है, उसको 101 चीजें नजर आ रही हैं और उनमें से उसने एक चीज ले ली। सबसे बड़ा मसला ये होता है जब भी कस्टमर को आप डिफरेंट चॉइसेस दिखाओगे ना, कस्टमर कंफ्यूज होगा और कस्टमर बाय नहीं करेगा। उसको आपको नहीं डिट्रैक नहीं करना भाई, उसको एक चीज पसंद आई है उसको लेने दो, ठीक है, उसकी जो जर्नी है ना उसको स्मूथ से स्मूथ बनाना है, उसको डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस दिखा के कंफ्यूज करके
अपने अभी बैट सीन नहीं करना और उसको भी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये गेम है हम्म, जो है, आपको वन प्रोडक्ट स्टोर से शुरू करो, बाद में रेंज ज्यादा कर लो, दो प्रोडक्ट से शुरू करो, लेकिन एक महंगी हो, एक उसके साथ अपसेल हो सकती हो, ठीक है। या एक ही ऐसी प्रोडक्ट हो जो आप मल्टीपल चीजों में जो है वो सेल कर सकते हो। लेट्स से कि मैं एक, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं एक अगर वाटर गन बेचने लगा हूँ, ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपल लोग जो है उसकी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक मैं वाटर गन लूंगा, मैं एक अपने दोस्त को लेके दूंगा, हम दोनों लेट्स से वाटर गन से फाइट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, एक जस्ट हम्म, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैं जो है वो मेन की कैटेगरी में जो है वो बेच रहा हूँ लेदर स्ट्रैप घड़ी के, ठीक है। तो साथ ही मैं उसके हम्म, कीचेन भी निकाल सकता हूँ कि यार अपसेल में जो है मैं कीचेन साथ में बेच रहा हूँ, ठीक है। कि दो चीजें जो सर मिलती जुलती हूँ, ठीक है। इसके साथ हो सकता है कि मैं कोई अगर कोई कैप निकाल रहा हूँ, तो कैप के साथ मैंने लड़कों के लिए कोई जो है वो रिंग निकाल दी, या कोई ब्रेसलेट टाइप निकाल दी, कुछ भी निकाल दिया जो बंदा जो है वो उसके आप सेल कर सकता हो, उसके साथ जो है वो कोई इसकी सेंस बनती हो। जिस तरह हमने आपको एग्जांपल दी थी यार, टी कप के साथ आप सॉसर बेच रहे हो, ऑब्वियसली टी कप आपने नहीं बेचने भाई, वो टूट जाएंगे, या वो उसपे वो आंटियों ने लेने होते हैं, वो बड़ा देख दुख के देती हैं। बट एक एग्जांपल जो है आपको मैंने दी है कि यार अपसेल की चीज हो या मल्टीपल क्वांटिटीज में बाय कर सकती हो आवाम, ताकि आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, अभी एवरेज ऑर्डर वैल्यू की गेम भी जो है वो मुश्किल है, लोग उस पर फोकस करते हो, लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने का तरीका है वो यही है, ठीक है। जो चीज आप जो हम्म, है वो साइड पे करके बेच दो, उस पे पिछले, जो मैं आपको कल दिखा रहा था पोर्टल में मेरी कॉस्ट पर परचेज, अब एक बंदे ने हम्म, वॉलेट लिया आके या कोई भी लेट्स से कप लिए आके, तो कॉस्ट पर परचेज जो है वो सेम रह रही है, ठीक है। बट अगर मैं उसको हम्म, साथ कीचेन दे दूं, या उसको मैं साथ लेट्स से जो है वो कैप दे दूं, कुछ भी दे दूं, ठीक है, तो कॉस्ट पर परचेज सेम रही, बट ये कि मुझे अगली चीज पे फेसबुक को पैसे देने नहीं पड़े, और हम्म, उसमें मैंने प्रॉफिट जो है वो ले लिया, ठीक है। तो ये एक चीज जो है वो आप लोगों को ज़हन में रखनी है। किसी बंदे को कोई और कंफ्यूजन है, मेरे से जरूर पूछे यार, कोई इस तरह के जो मसले हैं ना वो पहले क्लियर कर लो कि भाई मैंने जनरल स्टोर खोलना है नहीं खोलना, नहीं भाई, आपने फोकस उस पर करना है जो चीज ऑलरेडी बिक रही है बट इतनी सैचुरेट नहीं हुई। वन प्रोडक्ट से करो, निच स्पेसिफिक से करो, जिस मर्जी करो, आवाम ने सिर्फ आपके लैंडिंग पेज पे आना है, और लैंडिंग पेज पे ही 85% 90% आवाम आके कन्वर्ट करेगी या नहीं करेगी, कोई साइड साइड पे नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, और कोई है जिसको कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, ये सारा फनल का हिस्सा है, एड कॉपी से लेके चेकआउट तक? नहीं, जो फनल का जो हिस्सा है ना वो है एडवर्टाइजमेंट का। अब वो आप कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बट ये कि थोड़ा ओवरवेलम करने वाली बात है, अभी अगर मैं दिखा दूँ तो कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, मुझे हम्म, मसला नहीं है। अभी जो है वो चलें, थोड़ा सा ग्रैब करने दें, उसके या बाद दिखा दिएगा इसको बिकॉज सिर्फ। वो ना वो फोर्थ पार्ट है, वो फनल का हम्म, पार्ट, वो जो आपको मैं जब भी आप कहेंगे यार ये हर वक्त आगे जो हॉट कोल्ड माइल्ड शुरू हो जाता है, बट ये कि मैं आप जब वो टाइम आएगा तो मैं आपको हमेशा जरूर दिखाऊंगा कि ऑडियंस किस तरह बनानी ठीक। है, किस तरह लोगों को सेगमेंट करना है, कि यार ये इन्होंने ऐड टू कार्ट का बटन दबाया, इन्होंने ये किया, आप कहते हैं तो मैं आपको भी दिखा दूं, बट ये कि अब जो बिल्कुल बेसिक है उन वो कहेंगे कि भाई किधर ले गया, कहाँ पे जा रहा है, अभी प्रोडक्ट की रिसर्च में तो टाइम गुजार ले। अब किसी को प्रोडक्ट रिसर्च से कोई सवाल है तो मेरे से जरूर करे। अ, ये जो फनल वाला पार्ट है वो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। यार मुझे कॉल आउट ना करना पड़े भाई, कॉल आउट करने के मैं कहूँगी हाँ भाई समझ आई है नहीं आई, खुद ही बोल दो। मैम क्या कह रही है, प्रोडक्ट शीट पूरे नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करेंगे? मैम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करें, या शायद उससे नेक्स्ट में कर लें, थोड़ा बहुत हम दोबारा प्रोडक्ट रिसर्च में हो सकता है एक सेशन देना पड़े, अगर आप, लेकिन मुझे पता है फायदा कब होगा, मुझे फायदा ये होगा कि आप जो है ना आप लोग खुद भी थोड़ा सा जो है वो होमवर्क करके आए, ताकि आप लोग मेरे से सवाल पूछ सकें, फिर मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करूँ। अदरवाइज अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे ना, थोड़ा बहुत नहीं देख रहे, ऑब्वियसली मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग अभी नहीं दे रहा, बट नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हो 4-5 दिन होंगे, तो आप उसको देख के आए, ताकि मुझे पता लगे यार हाँ ये जो है कंफ्यूजन आ रही है लोगों के दिमाग में कि यार ये किस तरह करना है, तो मैं उसको वो कर सकूं। अदरवाइज पढ़ाने को तो मैं आपको सारा का सारा आज ही पढ़ा दूं, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत जो है ना वो चीजें आपको समझ आए, आप होमवर्क करके आए, तो आपको फिर जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। प्रोडक्ट शीट में आपको समझा दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं, कहने को तो करने को तो मैं अभी भी करा दूं, बट ये कि इतना वो नहीं करना अभी। कोई और जी, क्या नाम है अपना, सऊद, सऊद क्या सीन है ब्रो, आइए समझ। जी समझ आई है सारी। यार ब्रो कोई है, कोई सवाल है मेरे लिए, या कोई ऐसा कोई
कंफ्यूज कर रही हो कोई चीज? नहीं, कंफ्यूज तो नहीं कर रही। ये कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आता है एक प्रोडक्ट सेल करने पे? अच्छा, कॉस्ट पर रिजल्ट जो है ना, वो चीते लोग जो हैं, जो मार्केटर्स हैं, उनके अच्छा आता है। लेट्स से कि अब कॉस्ट पर रिजल्ट जो है ना, वो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कहूँ कि यार मेरा 200 आता है, तुम्हारा भी 200 आएगा, या जितना भी कॉस्ट पर रिजल्ट होता है कि लेट्स से अगर मैंने फेसबुक पे 1000 रुपया लगाया है और मेरे पास जो है ना 1000 रुपये पे 10 ऑर्डर आ गए, तो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये पे मुझे एक ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक मैट्रिक है जो फेसबुक आपको देता है कि आपने यार इतने पैसे लगाए और आपके पास इतने ऑर्डर है, तो ये आपका कॉस्ट पर रिजल्ट है। ठीक है, दैट डिटर्मिन्स कि यार आपकी जो है वो मार्केटिंग कॉस्ट पर प्रोडक्ट क्या आ रही है। ठीक है, लेट्स से अगर मेरा 1000 रुपए की एक मैं चीज बेच रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो 100 रुपये आ रहा हो, तो मैं 100 रुपया अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है माइनस कर लूंगा। इसका ये मतलब है। अगर आप ये कह रहे हो कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आता है, तो वो पैसा उसमें वो नहीं है भाई, वो तो आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि आपका आपके लिहाज से कितना आने लगा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिटेबल है नहीं है, कितना उसको। अब देखो, कॉस्ट पर रिजल्ट जिनका ज्यादा आ रहा है ना, अब खैर अभी तो सवाल जो है थोड़ा सा वो अगले टॉपिक का है, बट ये अगर किसी का कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, तो उसने कौन से जो है वो स्टेप्स लेने के उसको कम करना है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग में हम जो है वो इन डेप्थ जाएंगे। मार्केटिंग का टॉपिक ऐसा है कि मुझे भी उस पर काफी इंटरेस्ट है, और ये कि बेचने के लिहाज से जो है ना वो एक स्किल है जो आपको इंशाल्लाह जो है वो कभी पैसे की टेंशन में नहीं पड़ाएगा। जब एक दफा आप सेलिंग सीख लेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि यार मैं कुछ भी बेच दूंगा, मुझे टेंशन नहीं है, मैं जीरो हो गया हूँ, खैर है, कल मैं दोबारा जो है कुछ कर लूंगा। खैर, एनीवेज, किसी को कोई और क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड? ऑब्वियसली हम इसको जो है वो दोबारा टच करेंगे, शीट को भी दोबारा देखेंगे, शीट आपको प्रोवाइड भी बाद में करेंगे। लेकिन ये कि कोई किसी को अभी आज के टॉपिक से जो मैंने पूछा है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बोले। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आई डोंट नो कि अभी इससे टॉपिक से रिलेवेंट आपको लगता है या नहीं, बट मेरा ये क्वेश्चन है, इन केस मैं एक प्रोडक्ट सर्च कर रही हूँ और मैं ठीक है देख रही हूँ कि वो वेट उसका कम हो, उसका मतलब अभी जो आपने जो 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 चीज़ें बताई है ना प्रोडक्ट की, वो मैंने कर ली है, तो ओके। उसका एड ऑन उसमें मैं कितना मार्केटिंग, मतलब इट इट माइट वेरी फ्रॉम, लेकिन वैसे भी अगर लेट्स सपोज एक चीज लेट्स सपोज ब्रेसलेट है उसका, उसकी मुझे शिपिंग और उसकी मार्केटिंग लगा के कितना ऐड ऑन मुझे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के अलावा कितनी ऐड ऑन मुझे चाहिए होगा ओके ओके, फॉर द गुड गुड होल। क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो इसमें जो आपने कहा कि यार कौन कौन सी चीजें जो मेरी जो है वो ओवरहेड कॉस्ट है, इनको कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, कि यार और क्या, अगर आप लेट्स से कि जो है आप कोई चीज रेंट कर रहे हैं, वेयर हाउस रेंट कर रहे हैं, उसकी कीमत, लेट्स से लेबर में लगा रहा हूँ उसकी कीमत, तो खैर मैं आपको ना एक नॉर्मल से नोट पैड में, या जो मैंने नोशन का टैब खोला हुआ है इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट है ना, ठीक है, उसकी सबसे पहली चीज क्या होती है? उसकी पहली चीज होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो आपको फैक्ट्री वाला बंदा दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी कॉस्ट है? उसके बाद आपकी कॉस्ट है फ्रीट कॉस्ट, जो बंदा आपका जो है फ्रीट चार्जेस, जो बंदा आपका, स्क्रीन शेयर करना। ओ सॉरी यार, अच्छा ठीक है, फिर मैं ही कर रहा हूँ फिर। अ, अच्छा, पहली आपकी चीज जो है वो है कॉस्ट प्राइस जो फैक्ट्री वाला बंदा आपको दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लेट से आपने जो है वो उसको पे किया, लेट से 3,320 युआन। ठीक है, 500 पीसेस का, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने भाई 40 से, 40 का युआन है पाकिस्तानी। ठीक है, इतना आपको लेट से जो है वो कॉस्ट पड़ी, डिवाइड किया मैंने 500 से, 500 पीस मैंने मंगवाया, ये एक ऐसी प्रोडक्ट अभी मैं मंगवा रहा था, उसके इतना हिसाब किताब बन रहा था। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी, ये सिर्फ वो कॉस्ट है जो चाइना से फैक्ट्री वाला आपको दे रहा है। फिर कुछ पठान बॉयज हैं जिन्होंने जो है वो वेयर हाउस खोले में गोंगजू में और इधर पाकिस्तान में भी, वो आपसे कहेंगे कि भाई मेरा पर सीबीएम चार्ज जो है वो लेट से 1 लाख रुपए है। ठीक है, आप कहोगे ठीक है, क्यूबिक मीटर का, एक क्यूबिक मीटर जो है उसका जो है लेट से जो कंटेनर में एक क्यूबिक मीटर है उसका जो चार्ज है वो आपसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 1 लाख रुपया ले रहा है। ठीक है, आपने अपने सप्लायर से पूछा यार मेरे ही जो सामान है उसका कितना सॉरी वो है सीबीएम है। अब सीबीएम कैलकुलेटर जो है ना, वो आप देखेंगे, सीबीएम कैलकुलेटर। ठीक है, अब इसके लिए आपको ना दो मैट्रिक की जरूरत होती है, एक होता है वेट और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है ना वो आपका डिफाइन करता है कि यार आप कितना जगह जो है वो ऑक्युपाई करोगे।
ये लेंथ वेट और हाइट वही चीज और ग्रॉस वेट है, ठीक है। तो अगर लेट्स से आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने लाइट वेट मंगवाया है, वो कह रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो 0.2 सीबीएम जो है वो 0.2 सीबीएम जो है वो मेरा जो है प्रोडक्ट कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे यार, उसने बताया कि यार मेरा जो है वो 1 सीबीएम का रेट जो है वो लाख रुपया था, तो 0.2 सीबीएम का रेट आपका 20,000 हो गया। तो हमने कहा 20,000 है यार, ठीक है, मेरे टोटल पीस कितने, टोटल पीस मेरे हैं 500, ठीक है। तो पर प्रोडक्ट आपको फ्रीट चार्जेस जो पड़ गए ना वो 40 रुपए के पड़ गए, ठीक है, 40 रुपए आपने फ्रीट चार्जेस लगा दिए, ठीक है। जो इन दो का कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है, प्लस अगर आपने कोई उसके पाकिस्तान के वेयर हाउस से यहाँ पे जो सामान लेके आए 1-2 हजार 3,000 जितने भी रुपए पड़े आपने वो भी ऐड किए, इस इन दो चीजों को जो है ना कहते हैं लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट है जो आपके घर में सामान जो है आगे, और सामान घर में आके आपके हाथ में जो है ना उसकी जितनी भी कॉस्ट अभी तक इनकर की है उसको कहते हैं लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। अब लैंडिंग कॉस्ट के आगे कौन सी कॉस्ट है, लेट्स से इफ यू आर सेलिंग ऑन दराज या अमेजोन, तो होता है कि भाई जिधर जहाँ पे भी आपने बेचा है ना वहां पे वो क्या करते हैं, वो प्लेटफॉर्म वाले ये करते हैं, अमेजोन दराज वाले क्या करते हैं, वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, बिकॉज उन्होंने भी तो पैसे बनाने हैं ना, वो आप बस आपको फैसिलिटेट तो नहीं कर रहे। अमेजोन दराज कैटेगरी के लिहाज से ना कि भाई ये ज्वेलरी कैटेगरी में है या ये बेबी कैटेगरी में है या ये बैग एंड ट्रेवल कैटेगरी में, वो आपसे ना डिफरेंट डिफरेंट कमीशन चार्ज करते हैं। मजे की बात ये है कि वो चार्ज करते हैं सेलिंग प्राइस पे। तो लेट्स से अगर आप 999 की कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, तो वो कहेंगे भाई 12% जो है वो मेरा मेरा है, ठीक है। तो वो उसमें से माइनस हो गया। वही चीज आपकी अपनी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट आप उसको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे लगा देते हो, ठीक है। मतलब अमेजोन दराज पे ऑलरेडी वहां आ रही है चीजें लेने, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे लगाने पड़ रहे हैं जो आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है। तो लैंडिंग कॉस्ट प्लस आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या प्लेटफॉर्म की जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म के जो कमीशन है वो एक आपको आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास है जी लॉजिस्टिक्स के। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट हो, अब आपकी मर्जी है कि आपने इसी कीमत में इंक्लूड करनी है या आपने कस्टमर से अलहदा से चार्ज करनी है, ठीक है। अच्छी बात तब होगी भाई कि जब आपको ऐसी डील बनाओ कि आप उसी में ही ऐड कर लो, और कस्टमर को पता ही, कस्टमर को आप ये कहोगे भाई फ्री डिलीवरी है, आज ले लो, आज का ही टाइम है, अदरवाइज आपको कभी भी नहीं मिलेगा कुछ। मैक्सिमम चीजें आपने जो बेचनी है वो क्या कहते हैं, फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो बंदे जब भी बाय करते हैं ना वो काइंड ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट भी बाय करते हैं कि भाई सारों ने ले लिया, या तो आपने बता दिया कि भाई सारों ने ले लिए तू ही रह गया, तो भाई मैं भी ले लेता हूँ, या भाई आज का ही सीन है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, ले लिया तो ठीक है, वरना जो है आपका बैड सीन। अब कोई मसला नहीं भाई, आपने 30 दिन जो है 30 दिन भी यही ऐड चलाया हुआ है कि भाई फ्री शिपिंग टुडे, रोज जो है फ्री शिपिंग टुडे का जो है वो ऐड चलता है, बट ये कि आवाम को जो सेलिंग का जो तरीका है वो यही है। खैर, लॉजिस्टिक्स की कीमत जो है आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि लॉजिस्टिक्स के चार्जेस हो गए 200 या 250 हैं अगर आप जो है डिफरेंट कोरियर यूज कर रहे हो। अगर आप टीसीएस यूज कर रहे हो तो टीसीएस के 300 तक चार्जेस चले जाते हैं क्योंकि एक थोड़ी रेप्यूटेबल कंपनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके चार्जेस हैं कौन से, फ्लायर के और प्रिंटिंग के। फ्लायर के और प्रिंटिंग के मिला के 50 रुपया, डिपेंड करता है अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है तो फिर जो है वो उसके फ्लायर के या पैकिंग मटेरियल के उस तरह के चार्जेस हैं। टोटल चार्जेस आपके ना वो ये हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर मैं कोई अपने प्रोडक्ट का बताऊं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना करता हूँ। मुझे लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है 500, ठीक है। एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक चीज की। कॉस्ट पर परचेज, ठीक है, वैसे तो 200 है लेकिन चलो 250 लगा दो, ठीक है। लॉजिस्टिक्स 200 250 तक, ठीक है। चलो 250 लगा देते हैं इस पे भी। 1000 ये हो गया, ठीक है। और कौन सा चार्ज रह गया मेरा, 50 रुपया और चार्ज रह गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 1050। सेलिंग कितने की है, सेलिंग है 2 की। तो पर प्रोडक्ट आप जो है डबल बना रहे हो, 4x। अब देखो आपको लैंडिंग कॉस्ट जो पड़ी थी वो ये पड़ी थी, और 4x जब आप उसको बेच रहे थे 2000 का, ठीक है। तो आपने उसमें, मैं क्यों आपको जो शीट पे दिखा रहा हूँ कि भाई आपकी जो है वो अंडर, अब ये डॉलर में ऑब्वियसली हुई भी, आपने उस तरह मैं आपको बता दूंगा कि
ये अंडर $4-5 आप प्रोक्योर कर रहे हो, और सोल्ड कंपेटिटर जो कर रहे हैं वो इतने इतने का कर रहे हैं। इसका वजह ही ये है कि आज जो बाकी जो कॉस्ट आपकी इनकर होनी है लॉजिस्टिक्स की, मार्केटिंग की वगैरह की, वो ऐसी होगी। अब देखें मुझे जो जो कॉस्ट इनकर हो रही है ना, अब देखें जो मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं ना, वो तो चलो ठीक है, मार्केटिंग के जा रहे हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट में जा रहे हैं। जो लॉजिस्टिक्स है वगैरह है ना, वो तो कस्टमर पे कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट कस्टमर वो पे कर रहा है, तो वो मेरे डायरेक्टली ऐसा जेब से जा नहीं रहे। ठीक है, फ्लायर की कॉस्ट ऑब्वियसली मेरे जा रही है। तो अगर मैं फिर भी लगाऊं तो यार मेरी जेब से अगर लेट से 700, 750, 800 रुपया जा रहा है और मुझे ऊपर 1000 रुपया आ रहा है, तो ये एक अच्छा मार्जिन है। और इसमें ये कि स्पेस काफी ज्यादा आपके पास प्ले अराउंड करने की, लेट से फेयर डिलीवरी हो गई या कोई आजकल मार्केटिंग मेरी अच्छी नहीं चली तो मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं कि भाई मैं क्या करूं, तो आपको थोड़ा वो जो है ना वो अच्छे मार्जिन रखने चाहिए, ताकि जो है आप कुछ चीजें फोर्स ही नहीं कर सकते कि यार ये मुझे साथ ये मसला हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो आप ताकि जो है ना थोड़ा सा अ, आपका अपर हैंड हो, आप जो है सिचुएशंस को टैकल अच्छे तरीके से कर लें। तो देखें अगर मैं लेट से अगर मेरा 1000 भी लग रहा है, ठीक है, वैसे तो 700-800 मेरी जेब से जाएगा और इसके ऊपर मुझे 1000 वापस आ जाएगा, जो कि एक क्रेजी मार्जिन है। इतना के मार्जिन वाले बिजनेस नहीं होते, सीधी जो बात है। ठीक है, मार्जिन वाले बिजनेस होंगे 20%, 30% या कोई इस तरह करके, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे थोड़े से कम के मार्जिन के भी होंगे, बट ये कि आपने अपना जो है ना वो थोड़ा सा रखना है कि यार मैं 4x 3x करके निकाल रहा हूँ लैंडिंग कॉस्ट के, ताकि जो लॉजिस्टिक्स के चार्जेस हैं, एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस हैं, पैकेजिंग के चार्जेस हैं, वो जो है वो उसके अंदर ही कवर हो जाए। तो आपको क्लियर हुआ है कि कौन कौन से चार्जेस जो हैं आप को इनकर करने पड़ते हैं। हो गया क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर अभी हम लोग प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो मैं अपने माइंड में रखूं कि मुझे 50% इस पे और, या 40 to 50% इस पे और ऐड ऑन करना होगा, जो वो है ओवरहेड कॉस्ट है। मैम डिपेंड्स कि यार किस तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि मुझे जो अगर फ्री थोड़ा सा जो मुझे मुझे अगर एक प्रोडक्ट है ना, ये शायद पड़ता है 300 का सप्लायर से, और फ्रीड मुझे पड़ती है 200 या 150। अब कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिसकी फ्रीड आपको बिल्कुल ही 50 रुपया पड़ेगी, बिल्कुल ही 60 रुपया पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें जो है फिर जो है आप उसना जनरली उसना नहीं कह सकते कि भाई डबल, बट ये है कि अब देखिए मैं 2000 की एक चीज बेच रहा हूँ ना, तो उस पे 200 या 250 रुपया मैंने अगर कॉस्ट पर परचेज लगा हुआ है, तो एक बहुत मुनासिब कॉस्ट पर परचेज है, जो मतलब ये कि आपको 10x का आरओएस दे रही है। अगर मैं 200 रुपया लगा रहा हूँ, मुझे 2000 की ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब 10x का मेरा आरओएस है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज बेच ही 1000 की रही है, ठीक है, तो अगर आप उसमें कहेंगे यार मेरी 250 कॉस्ट पर परचेज आएगी, तो वो मेरे लिहाज से 250 तो अच्छी थी, आपके लिहाज से वो बहुत बुरी है, क्योंकि वो फिर 4 का आरओएस है, 250 कॉस्ट पर परचेज आ रही है और चीज आप 1000 रुपए की बेच रहे हो। तो वो असल में डिपेंड करता है कि यार प्रोडक्ट है किस तरह का, और ये कि जितनी आपकी कम सेलिंग प्राइस होगी उतनी कम आपकी कॉस्ट पर परचेज आएगी, क्योंकि जब भी आपने एक कोई चीज सस्ती बेच रहे हो, तो वो जो है वो पीपल आर मोर लाइकली टू बाय इट, पीपल टेंड टू बाय इट, मतलब मेनी पीपल टेंड टू बाय इट, क्योंकि जो है उनका पॉकेट साइज जो है वो इजाजत देता है। कोई चीज महंगी बेचोगे तो ऑब्वियसली फिर वो कम आवाम लेगी, बट ये है कि उसमें आपका साइज ज्यादा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है। तो अगर लेट से आप 5000 की चीज बेच रही हैं, तो आपको फेसबुक को थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे परचेस के लिए। 50 रुपए की बेच रही हैं तो ऑब्वियसली बहुत कम देने पड़ेंगे, काफी ज्यादा लोग रेडी होंगे चीज लेने के लिए। तो ये जो है वो उसमें ऐसा नहीं कि आप जो है वो सारा का सारा जो है वो अपना खर्चा आप पहले ही निकालें, बट ये कि आपको लैंडिंग कॉस्ट ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में रखना है कि यार ये मेरा लैंडिंग कॉस्ट है और मैं इसको सेल कितने की कर सकता हूँ। मैं 4x 3x पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छा ठीक है यार, लेट से मैं जो है वो प्रोडक्ट बेचने लगा हूँ 5000, तो मैं अपनी जेब में भाई तकरीबन 600 700 800 रुपया तो सिर्फ रखूँ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का। ठीक है, मैं एक चीज बेच रहा हूँ 1000 रुपए की, तो मैं जो है उस पे तकरीबन अपना 100 150 मुझे मैं कहूँ कि भाई, और जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं 150 170 तक जो है मैं जो है वो रख लूँ। बिकॉज ये कि आप कैलकुलेशन कर लें, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं जी होगा कि एग्जैक्टली आपकी कैलकुलेशंस पे जो है वो गेम बिल्कुल। चलेगी, बट ये एक कि और क्वेश्चन है जी कि ये जो वेबसाइट्स हैं, इस पे अक्सर कहीं कहीं तो शिपिंग चार्जेस मेंशन होती हैं, ये जो सप्लायर वाली वेबसाइट्स हैं, कहीं कहीं लिखा होता है फ्री शिपिंग, सप्लायर से फ्री शिपिंग वो की होती है। तो उसका मतलब ये है कि जो आपने जो मेंशन किया ना, ये जो फ्री चार्जेस, ये मतलब फ्री होगी।
अच्छा, ये आप बाय उसकी नॉर्मल रिटेल वेबसाइट की बात करेंगे? नहीं, जो अलीबाबा और 1688 है उस पे अक्सर लिखा होता है ना कि फ्री नहीं नहीं शिपिंग। नहीं 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 नहीं, वो जो फ्री शिपिंग है ना, वो शायद चाइना के अंदर ही होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि आपको पाकिस्तान में वो फ्री में पहुंचा देंगे। ठीक है, वो आपको उस पर टैक्स देना पड़ते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उस पर पड़ती हैं, वो उसमें थोड़ी खचत है। लेकिन आपने फ्रीड फॉरवर्डर से डायरेक्ट बात करनी होती है डीडीपी के लिए। तो वो जो फ्री ठीक। शिपिंग लिखा हुआ है वो में भी चाइना के लिए हो, ऐसा नहीं कि आपको इधर फ्री देनी पड़ेगी। ओके, दैट्स इट। या अच्छा, पार्टिसिपेंट्स कम हो गए यार। कोई छोड़ के जा रहा है तो वैसे तो जो है वो छोड़ के ना ही जाए, बट ये रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। सवाल जो है यार आप पूछें, आप जितने सवाल अपने क्लैरिटी जो है वो जितनी वो क्लियर करेंगे ना चीजों को, उतना आपको फायदा होगा। और जितनी चीजें आपको इंट्यूटिव लगना शुरू हो जाएंगी ना, वहां पे आपकी गेम चेंज है। जब आपको समझ आ जाए कि यार इसने ये बात की है तो इसने क्यों की, इसका मकसद क्या है बात करने का, रटने वाला सीन जो है वो आपको नहीं मजा देगा। किसी को कोई और सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट सेशन में जाते हैं दोबारा। कोई मुझे ये बता दे कि भाई ज्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए? आपको हो गया यार भाई बहुत ज्यादा चीजें बता दी हैं? नो, नॉट एट ऑल, सही है। आप मुझे ये बताएं कि ऐसे इस तरह का इतनी लेंथ ठीक है, या थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा करें, या जितना सेशन है ज्यादा किया करें? आप क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं? वरना करने को तो हम आए, हम बैठ जाएं और भी बैठ जाएं, बैठे रहें प्रोडक्ट रिसर्च पे देखते रहें, और भी चीजें आप भी देख लें। टाइम अगर आप कर दें 9 बजे या तो फिर ज्यादा कर सकते हैं। हम्म। नहीं, अगर हम 8 बजे 8 की स्टार्ट करें? 8 बजे ये है कि थोड़ा बहुत बिजनेस होती है उससे पहले ना। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं, 7 साढ़े 7 बजे। एक नॉर्मल सेशन जो है उसमें लेट्स से कि जिस तरह मैंने आज एक्सप्लेन किया है, तो आप मुझे ये बताएंगे इस तरह का सेशन ठीक है, या आप लोग ज्यादा, अब मैं चाहे पता है बताने, जो सच्ची बात है बताने को तो मैं आपको जो है वो आज ही सारा बता दूं। बट मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो ऐसा ना हो कि यार आप 6 बातों में से जो है ना आपको 2 बातें याद रहे, ठीक है, जो आप करने बैठे आप कहे यार अच्छा ये जो 2 बातें थी वो भी क्या थी। तो मैं बस इस बात ये कह रहा हूँ कि यार हाँ, मुझे बिकॉज मुझे मसला पता है पर्सनली, मैं आपको सच्ची बात तो, मुझे मसला नहीं है कि भाई ये सेशन लेट्स से के 1.5 महीने से ऊपर भी चला जाए ना, मुझे कोई इशू नहीं है। 1 महीने से ऊपर भी चला जाए मुझे मसला नहीं है। बट ये कि आपको ये ना हो कि यार सारे का सारा सर के ऊपर से गुजर रहा हो, या कुछ समझ नहीं आ रही हो। अगर क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, तो इंटरेक्टिव क्लासेस का मेन मकसद ही ये है कि यार भाई आपको मुझे, आपको नहीं पता लगा आप मुझे फौरन पूछो कि यार ये आपने क्यों बोले। मैं बस नहीं चाहता नहीं क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, उनकी सेंस आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाए कि यार इतने ये बंदे ने ये बात की है ना, तो किसी सेंस कोई बनाती है बात, तो इस बात उसने बात की है। जब आपकी इंट्यूशन आपको जो है वो आपका साथ देना शुरू कर देगी ना, तो उस पॉइंट पे फिर आप खेलोगे, अच्छा खेलोगे, ठीक है। फिर आपको जब डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर गेम अच्छी है। अदरवाइज जो रटा रटाया वाला सीन वाला है, एनीवेज कोई किसी, अच्छा एक ने कहा है, मैम ने कहा है प्लीज आज के लिए काफी है। अच्छा, कोई क्वेश्चंस? चेक करते हैं ऑडियंस में, चेक करते हैं यार, असल में ऑडियंस भी काफी छोड़ के चली गई है। कुछ ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा ओवरवेलम हो गया, कुछ हो गए कुछ लोग जिन्होंने पहले ही छोड़ दिए। मैं असल में ये नहीं चाह रहा कि भाई आम जो है वो छोड़ के जाए। तो अभी हम 8 पार्टिसिपेंट हैं, हम स्टार्ट मेरा ख्याल है हम 14 थे, 6 लोग जो है हमें छोड़ के चले गए हैं। तो बस ये है कि भाई टाइमिंग हम लोग 9 से कर सकते हैं ऑनवर्ड्स, 9 से ऑनवर्ड्स, या आई मीन इट डिपेंड्स कि हमारे और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या कहते हैं। या बट 9 के बाद अगर मैम इट्स पॉसिबल। 9 कर सकते हैं, बट ये कि जो संडे है उसको हम 9 कर सकते हैं, बाकी डेज में जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ठीक है। लेकिन यही है कि चलें कोई थोड़ा सा कोई कंसेंसस बिल्ड करके जो है ना वो हम टाइम का डिसाइड ठीक है। करेंगे। लेकिन ये कि हाँ चलें वो ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर लेंगे और एक ही टाइमिंग का जो सजेशन है। है कि इन केस आज अगर हमने जो अभी किया है, ये जितना हमने प्रोजेक्ट रिसर्च के बारे में बताया, तो नेक्स्ट क्लास में लाइक हमें आई थिंक वी शुड गिव इट 20 मिनट्स कि हम पहले इसको डिस्कस करें कि इसने क्या क्या देखा है, फिर बिल्कुल ऑनवर्ड्स हम मैम, लोग। बिल्कुल बिल्कुल 100% आई एग्री विद यू। मैं चाहूंगा कि यार आप लोग थोड़ा बहुत होमवर्क करके आए, उसको डिस्कस करें, आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करें। बिकॉज ये है कि
जो सीधी बात है कि यार ये जो कंटेंट है ना, चले ये आपको शायद सारा का सारा एक जगह नहीं बट मिल तो जाएगा, बट जो आपको फायदा होगा वो इसी का होगा कि आप होमवर्क करके आए, आपको पता लगेगा भाई हाँ ये चीज है, ये इसने क्यों बोला, ये नहीं बोला तो क्यों इसने ये चीज मिस की है, या ये चीज जो है ये लेट्स से फ्रेजाइल का क्यों बताया है या ये क्यों की है। ठीक है, तो फायदा आप लोगों को तब है जब आप पढ़ के आए और मेरे साथ डिस्कस करें कि ठीक है। किसी को कोई और क्वेश्चन है? और जो रिकॉर्डिंग है ना वो आपको जो है वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में, दोनों की, दोनों सेशंस की। जी ये बाजवा अली साहब। एक्सप्रेस ये अली एक्सप्रेस में अगर हमने कोई प्रोडक्ट ढूंढने होते हैं, मतलब कि जो अभी ट्रेंडिंग में है, तो उसका हम किस तरह चेक करें कि कितना इसमें रिव्यूज हों, क्या मतलब क्या क्या मैट्रिक्स क्या होना चाहिए यार कि अली जिसके लिए अली है? एक्सप्रेस के लिए ना आपको मेट्रिक जो भी होगा ना वो आपको ऐसा फायदा इस बात से नहीं देगा, क्योंकि अली एक्सप्रेस पे आवाम करती है ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, वो जाएगी डिफरेंट ठीक। डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाता है। तो अगर आप पाकिस्तान में सेलिंग करना चाह रहे हैं तो उधर तो आपको पेट की चीजें भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, और कोई वाइन ओपनर भी बहुत मिल जाएंगे, कोई इस तरह के काफी डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी जो पाकिस्तान में काम नहीं करती। ठीक है, तो उधर के मैट्रिक आपके लिए, मैंने अली एक्सप्रेस का आपको क्या एक्सप्लेन किया, मैंने आप लोगों को ये कहा कि यार आप लोग अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस पे जो आपके न्यू अराइवल आ रहे होते हैं, बेस्ट सेलर आ रहे होते हैं, उनको चेक करें कि अच्छा ये चीज आई है। मोस्ट प्रोबब्ली कुछ ऐसी चीजें भी आई होती है जो मार्केट में पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं, लेकिन उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन आ गया, उसकी कोई थोड़ी सी उसमें कोई ट्वीक आ गई है प्रोडक्ट में, कोई हल्की सी चेंजिंग आ गई है जो पिछली वाले वर्जन से बेटर है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट में जब भी थोड़ा बहुत गैप कहीं पे भी आपको नजर आए ना, तो वहां पे आपको जंप लेना है और वहां पे पैसे अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस का ऐसा चुसला का मैट्रिक नहीं, अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट जरूर देख सकते हैं। फिर आपने देखना है कि यार अच्छा है ऑलरेडी मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट निकल रहे हैं। आपने सर्च किया, फेसबुक पे देखा, एड लाइब्रेरी पे देखा, अपने एड्स में खोल के देखा कि यार अच्छा ये चीज जो है वो कहाँ पे आ रही है। एड कॉपी के जो टेक्स्ट में कहीं पे हल्का फुल्का पेट फूड रिलेटेड लिख दिया, अच्छा आपको पता लगा कि यार ये बंदा एग्जिस्टिंग मार्केट में है, कितनी ट्रैफिक आ रही है इसकी वेबसाइट पे, सिमिलर वेब खोल के देखा, कन्वर्जन कितनी हो रही है, अच्छा ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, मुझे लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ी है। बट अली एक्सप्रेस पे ऐसा आपको जो है ना उसकी चीजें बिकने से वो नहीं पता लगेगा कि भाई पाकिस्तान में उसका क्या सीन होगा। ठीक है, अली एक्सप्रेस का आपको फायदा ये होगा कि यार आपको न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का पता लग जाएगा कि भाई चाइना और क्या निकालने लगा हुआ है। अच्छा मैं आप लोगों के साथ ना एक और चीज भी शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों ने बिल्कुल ही एक सेलिंग का एक्सपीरियंस लेना है ना, तो पाकिस्तान में कुछ कुछ ऐप्स आई हैं ड्रॉप शिपिंग वाली। एक मरकज ऐप है, एक HHS ड्रॉप शिपिंग है। ऑब्वियसली इसमें मार्जिन बहुत कम है, लेकिन जो बिल्कुल ही स्टार्ट करना चाहते हैं 30,000 40,000 महीना उससे इजी बन सकता है। ये चीज भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा कि इसके लिए जो है वो सिर्फ उन्होंने प्लेटफॉर्म पे जो है जाके प्रोडक्ट्स उन्होंने डाले में, आपने उनकी जाके एड्स बना के फेसबुक मार्केटिंग लगा देनी है और वो आपके प्रोडक्ट खुद ही फुलफिल कर देंगे। बट ये लॉन्ग टर्म गेम नहीं, और प्लस ये कि काफी ज्यादा लोग जो है उस चीज में आ रहे हैं, 3-3 दिन सेल करेंगे, चौथे दिन फिर गायब हो जाएंगे, पांचवें दिन उनको नहीं समझ आएगी अब क्या करना है। तो एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग आपने करना हो तो आप जरूर उसको ट्राई दें, बट ये कि सस्टेनेबल मॉडल नहीं है और लॉन्ग टर्म गेम नहीं है, प्लस प्रॉफिटेबल भी इतना ज्यादा नहीं है। एनीवेज, किसी को कोई और सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको फिनिश करते करते हैं, सॉरी। क्लियर है जी सारों को? यस। चलें जी फिर, ओके। यार सरमद सरमद आपने कोई सवाल नहीं पूछा यार, कोई पूछो, सवाल पूछो। सरमद मेरा ख्याल है ऑन करके साइड पे। एनीवेज चलें जी, ख्याल रखें अपना। थोड़ा बहुत मैं आपके साथ वीडियोस जो है वो ड्राइव पे उसको अपलोड करके आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे यार, कोशिश क्या आपको ऐसी मैं कह रहा हूँ कि यार आपने किसी के साथ ये शेयर वगैरह नहीं करें। ठीक है, अभी तो सब क्लियर है, चलो गुड है सरमद। अच्छा, किसी के साथ शेयर नहीं करना यार, इस तरह का चीटिंग जो है वो नहीं करें तो बेहतर। एनी आइडिया नेक्स्ट सेशन कब होगा?
मैम मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो हम वीकडे पे रखेंगे, सारे इंशाल्लाह अवेलेबल हों, अदरवाइज हम जो है वो सैटरडे पे जो है वो गेम डाल देंगे, जिसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च पे दोबारा टच करेंगे, दोबारा इन चीज़ों पे आएंगे। और थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा आपके साथ कि यार आप कौन सी निच में जाके जो है वो प्रोडक्ट सेल करें, प्लस ये कि वाव फैक्टर क्या चीज़ होती है और वाव फैक्टर क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल करने में, और थोड़ा बहुत जो है वो फिर सोर्सिंग को भी देखेंगे। खैर नेक्स्ट सेशन जो है मैम अभी नहीं पता, आइडिया नहीं है, तो आपके साथ लेकिन व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कर देंगे। बाकी अगर सारों को सब क्लियर है तो भाई फिर ख्याल रखें, थोड़ा बहुत आप भी पढ़ के आए सारे ताकि मेरे साथ सवाल आप पूछ सकें, कंफ्यूजन आपको है तो क्लियर कर सकूँ मैं, ठीक है। तो ख्याल रखें जी, खुदा हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।